को मैंने वेव ऑप्टिक्स पढ़ीच जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा ठीक अच्छे जो मैंने पढ़ीच पढ़ीच जो मैंने नहीं आम के देखिए। ओके तो क्लास टाको आम नॉन स्टॉप ये करवा सो दैट आम कंप्लीट करदे ठीक अच्छे। तो आइडिया तो फर्स्ट आम स्टार्ट करवा विथ द आइडिया कि लाइट को लेकिन कौन कौन विभिन्न प्रकार थ्योरी सब रही। ओके तुम समस्ते नाइन्थ टेन्थ रु जानिच प्रथम मॉडल जी लाइट को लेकिन देते से किए आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन कौन कहते न्यूटन प्रपोज करते और कहते कौन कि जो लाइट थाए। ओके आग में देखा न्यूटन मॉडल ऑफ लाइट। तो न्यूटन का मॉडल को हिसाब रे से कहले जे लाइट सब बेले स्ट्रेट पाथ रे जाए स्ट्रेट लाइन पाथ रे जाए माने लाइट जदि प्रोपागेट करिवो होमोजेनियस मीडियम थिवो तो लाइट केमती जीवो स्ट्रेट लाइन पाथ रे जीवो। अब प्रत्येक टी पॉइंट को जब तुम देखिबो लाइट कोउथरे बना ही थाए किछि पार्टिकल्स रे बना ही था और से पार्टिकल्स को हमें कहि थाओ कोन ना कॉर्पुस्कल्स बुझियोछ ना नहीं। तो लाइट सब बेले केमती प्रोपागेट करे स्ट्रेट लाइन पाथ रे आउ कोउथरे बना ही टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स जहा को हमें कॉर्पुस्कल्स कहउछे। तो लाइट इज मेड अप ऑफ कौन ना मेड अप ऑफ टाइनी डिस्क्रीट particles. Okay, and these particles are known as कौन known as corpuscles. Okay, corpuscles एबे हम देखि पड़छ लाइट ର पाथ केमति का रहिछि इट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन पाथ। तबे न्यूटन कौन कले न्यूटन एई पर्टिकुलर थ्योरी को यूज करिकेनी से किछि फेनोमेना को एक्सप्लेन कर देले कौन कौन फेनोमेना जेमति से टाइम रे रिफ्लेक्शन हला। ओके रिफ्रैक्शन हो गला ये सब फेनोमेना को से एक्सप्लेन करदेले रिफ्लेक्शन हला रिफ्रैक्शन हला। बट जिते बड़े किसी फेनोमेना लाइक इंटरफेरेंस। ओके इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन पोलराइजेशन। ओके तो ये भाया जो फेनोमेना जिते आसिला ये ताकू एक्सप्लेन करि पारले नाही। ओके ये भाया फेनोमेना को से एक्सप्लेन करि पारले नाही। तो यही प्रथम जिन आम देखिले कौन जो न्यूटन मॉडल रे लाइट स्ट्रेट लाइन में जाए और टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स रही आम कर्पस्कल्स कौचे और से बेसिस आम किसी फेनोमेना बुझिले। तापर आसला कौन धीरे धीरे थ्योरी मॉडिफाई हैला तापर जी ए चैप्टर मेन हाइगेन्स। ओके तापर आसला हाइगेन थ्योरी ऑफ लाइट। ओके सेकेंड रे कौन आसला पिले हाइगेन्स थ्योरी ऑफ लाइट। ओके थ्योरी ऑफ लाइट। तो हाइगेन्स कौन कहले हाइगेन्स कहले जे कि लाइट नॉट पार्टिकल लाइट होची वेव लाइट होची वेव। इनफैक्ट से कहले लाइट हला कौन ना लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके लाइट हला कौन लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो से जो कंक्लूड करले कि लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव आ पूर्वरु एमती के भाबी नथिले समस्त भावुले लाइट हला पार्टिकल तो ता बेसिस रे से थ्योरी भी देदेले सब एक्सप्लेन भी करदेले किंतु फर्स्ट टाइम कौन हला ना हाइगेन कहले कि लाइट होची वेव। तो एउठु ही हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हम बुझी होची ना नहीं। तो लाइट इज ए कौन लाइट इज ए वेव एंड इनफैक्ट एटा को प्रकार वेव को गला लॉन्गिट्यूडनल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव ए थ्योरी भी कंप्लीटली ठीक नुह एधरे भी किसी एरर रही। ओके सब थ्योरी कंप्लीटली ठीक हो बोली किसी गारंटी नहीं तो किसी एरर तो थिबो तो एटा को से लॉन्गिट्यूडनल वेव भाबिले ठीक अछि। तो ये लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव भाबिले और से कहले सन रु अर्थ गोटे मीडियम रही काना लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रकार वेव मेकानिकल वेव रे जाउछ समस्त जानिछ वेव चैप्टर रु लॉन्गिट्यूडनल वेव जो थाए। ओके लॉन्गिट्यूडनल वेव जो थाए एटा को प्रकार वेव थाए लॉन्गिट्यूडनल वेव तुमरो को प्रकार वेव थाए मेकानिकल वेव थाए मेकानिकल वेव। अच्छा मेकानिकल वेव कौन जो वेव को मीडियम दरकार प्रोपागेट करबा पे लाइक ट्रांसवर्स वेव हे गला लॉन्गिट्यूडनल वेव हे गला को मीडियम दरकार प्रोपागेट करबा पे राइट। और मेकानिकल वेव माने कौन द वेव दैट रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन जाको मीडियम दरकार प्रोपागेट करबा पे ताको मेकानिकल कह जाय ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल। तो जेमति साउंड साउंड हला गोटे लॉन्गिट्यूडनल वेव
तो ताकू कौन दरकार, मीडियम दरकार प्रोपागेट करिया ପାଇଁ ନାଇଁ। सॉलिड दरकार, लिक्विड दरकार, गैस दरकार। सॉलिड रे अधिक जोरे जाए, लिक्विड रे ताठू कम जाए, गैस रे सबुठू कम जाए। तो एटा लॉन्गिट्यूडनल वेव को गला। एटा लॉन्गिट्यूडनल वेव माने एटा मैकेनिकल वेव को गला। मैकेनिकल वेव कौन, जहाँ को मीडियम दरकार प्रोपागेट करिया ପାଇଁ। और मैकेनिकल वेव दी प्रकार रही, ट्रांसवर्स वेव आउ लॉन्गिट्यूडनल वेव, दी प्रकार वेव रही। ट्रांसवर्स वेव रे कौन हुए ना, ऑसिलेशन रो जो डायरेक्शन और प्रोपागेशन रो डायरेक्शन परपेंडिकुलर था। आ लॉन्गिट्यूडनल रे कौन हुए, ऑसिलेशन रो डायरेक्शन और प्रोपागेशन रो डायरेक्शन पैरेलल हो जाए। ट्रांसवर्स वेव तुम कोड देखि पारे, जेन तुम गोटे टेका नहीं पानी रे पका, ओके, ता सरफेस रे जो वेव क्रिएट हुए सेटा ट्रांसवर्स हो जाए, ताको हमें ट्रांसवर्स वेव कही था। आ लॉन्गिट्यूडनल वेव जेंति एग्जांपल हला साउंड वेव ही गला। पाउ भी बहुत एग्जांपल हे परिबो जोतरे में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग देखथिबो एसन। तो स्ट्रिंग हमें नहीं था, स्ट्रिंग को दी एंड रो क्लैम्प कर दबा, फिक्स कर दबा, ताको प्लग करबा। तो प्लग करबा, ता पार्टिकल ऑसिलेशन नो डायरेक्शन कुआडे हो, तमे को प्लग करिवो तो पार्टिकल ऑसिलेशन नो डायरेक्शन रहइबो ऊपर तळ, वेव रो प्रोपागेशन रहइबो आगु को, तो परपेंडिकुलर ही जिवो। तो एटा लॉन्गिट्यूडनल वेव बा एटा को मेकानिकल वेव कुआ गला, माने मीडियम दरकार। तेणु से कहले सन आउ अर्थ भितर गोटे मीडियम अच्छी। ओके, सन जदि याद को हला एंड अर्थ हला, तो सन और अर्थ भितर गोटे हाइपोथेटिकल मीडियम एक्जिस्ट करे, जहाँ को हमें कहले इथर। से मीडियम देकिनी ए वेवटा आसुची। ओके, तो ये मीडियम रो ना कौन दिया इथर। ये सब जक हाइपोथेटिकल थिला, बट प्रैक्टिकली जना पड़ला जे एमतिया किछि मीडियम एक्जिस्ट करे नाही। तेणु ए थ्योरी कंप्लीटली ठीक नुह, किंतु ए थ्योरी भी बहुत गुडे जिनस एक्सप्लेन करदेला। जेमति कि कौन कौन, जेमति कि हमर इंटरफेरेंस, ओके, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो करिला, ता सहित इंटरफेरेंस जो एडिशनल जिनस थिला ताको एक्सप्लेन कला। ओके, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन न्यूटन भी एक्सप्लेन कर देथिले। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ, न्यूटन भी कर देथिले। किंतु हाइगेन्स भी ताको प्रूफ करिदेले। ओके, हाइगेन्स भी ताको प्रूफ करदेले। हाइ एडा एडा एग्जाम रे क्वेश्चन आसे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स थ्योरी ऑफ लाइट प्रूफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट माने स्नेल्स लॉ, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, और रिफ्लेक्शन माने i इक्वल टू r, ताको प्रूफ करार अछि। तो ये तो प्रूफ कर देइथिले, आंक पे एटा बड़ा चैलेंजिंग जिंस नथिला, ये सब एक्सप्लेन कर देइथिले, प्रूफ कर देइथिले के न्यूटन। किंतु इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन वाला फेनोमेना से प्रूफ करि पार नथिले। तो ये इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर देले, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो कर ही देले, ता सहित आउ कोन एक्सप्लेन कर देले, डायफ्रैक्शन कर देले। डायफ्रैक्शन भी हे गला, बट पुणी तरे फेल मारला कोठी, पोलाराइजेशन रे। भाई पोलाराइजेशन ଆଉ ସେ एक्सप्लेन କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। तो से कहले अच्छा ठीक अच्छे, ताले मो थ्योरी भूल ही पारे। तापर नुआ साइंटिस्ट आसीगले। नुआ साइंटिस्ट कौन कले भाई, मैक्सवेल थर्ड के आसीगले मैक्सवेल। मैक्सवेल कहले जे, कौन कहले मैक्सवेल, मैक्सवेल माने जो ऑस्ट्रेलिया प्लेयर नो, मैक्सवेल कौन कहले, से कहले सन और अर्थ भीतर कौन प्रकार मीडियम नहीं। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट हला, से स्ट्रेट अवे कहले कि लाइट हला गोटे नॉन मेकानिकल वेव। ଯେମିତି ହାଇଗେନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସତ୍ୟ, ତାର କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଲାଇଟ୍ ହଉଛି କଣ, ଲାଇଟ୍ ଇଜ ଏ କଣ ନା ନନ୍ ମେକାନିକାଲ ୱେଭ୍, ନନ୍ ମେକାନିକାଲ ୱେଭ୍। ଏବେ ଯଦି ତମକୁ ପଚରାଯିବ ନନ୍ ମେକାନିକାଲ ୱେଭ୍ ରେ କୋଉ ୱେଭ୍ ଯାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ୱେଭ୍, ଯୋଉଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡର ଅସିଲେସନ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡର ଅସିଲେସନ ଆଉ ୱେଭ୍ ର ପ୍ରୋପାଗେସନ ସବୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଥାଏ। ना कौन माने E perpendicular to B perpendicular to K, all are mutually perpendicular to each other। एटा को हमें कौन को, एटा को ट्रांसवर्स वेव कहा जाए। ओके, एटा को प्रकार वेव, दिस इज नथिंग बट ए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स नॉन मेकानिकल, देखो ट्रांसवर्स दी प्रकार हे पारे, ट्रांसवर्स मेकानिकल वेव हे पारे, ट्रांसवर्स नॉन मेकानिकल वेव भी हे पारे। जेमति लाइट, लाइट हला कोन ट्रांसवर्स नॉन मेकानिकल वेव। आउ जो वेव तमे देखुछ पानी रा सरफेस रे क्रिएट होउछ, जेतल किछि वाइब्रेशन बा किछि डिस्टरबेंस हबारु सी जो वेव क्रिएट होउछ सेटा ला ट्रांसवर्स मेकानिकल। कारण सेठी मीडियम रहउछि, जो मीडियम दे कि तमरो वेवटा जाई पारुछि, प्रोपागेट करि पारुछि। तो दी प्रकार हे परिबा, ट्रांसवर्स मेकानिकल, ट्रांसवर्स नॉन मेकानिकल, एटा नॉन मेकानिकल वेव। तो ए थ्योरी रे से भाई इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सब जिनस एक्सप्लेन करथिले। ओके, तो पोलराइजेशन जो जो थ्योरी
ସେତେବେଳେ ବୁଝା ହେଇ ପାରୁନଥିଲା, ଇଏ ଆରାମ ସେ ବୁଝିଦେଲେ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥିଓରି ଯୋଉ ଥିଲା ତାକୁ ବି ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେ କରିପାରିଲେନି। ସେ ଇଣ୍ଟରଫରେନ୍ସ କରିଦେଲେ, ଡାଇଫ୍ରାକ୍ସନ କରିଦେଲେ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କରିଦେଲେ, ରିଫ୍ରାକ୍ସନ କରିଦେଲେ, ସବୁ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେଲେ। ବଟ୍ ପୁଣି ଫେଲ ମାରିଲେ କୋଉଠି? ନା ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟରେ। ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଆଉ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ହେଇପାରିଲାନି, ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆରେ ଭାଇ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ ପୁଣି କଣ? ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ କିଏ? ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା, କିଏ? ଆଇନଷ୍ଟାଇନ। ତ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଥିଓରି ଅଫ ଲାଇଟ ଯୋଉ ଆସିଲା, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଥିଓରି ଅଫ ଲାଇଟ, ଏଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ୍ସ କୁ ୟୁଜ କରାଗଲା। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ ତମମାନେ? ଶୁଣୁଛ? ଟିକେ ରେଜ ୟୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ। यस। बाकी ଅନୁଗୁଳ କଲେଜ। ଦେଖ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଥିଓରି ଅଫ ଲାଇଟ ରେ ଏହା କୁହାଗଲା ଯେ କି ଯୋଉ ଲାଇଟ ରହିଛି, ଓକେ, ଲାଇଟ ଯୋଉ ରହିଛି, ଇଟ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ସ, ଇଟ propagates in co-form, in form of packets. Okay, in form of कौन? Packets of energy. ओके, तो ये भाई कहले जे आइनस्टाइन तकर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट रे या कहले एटा को थ्योरी, एटा ला क्वांटम थ्योरी, क्वांटम। से कहले जे लाइट जो रही ये प्रोपागेट करे पैकेट्स फॉर्म रे, भाई एनर्जी पैकेट्स फॉर्म रे। तो फर्स्ट टाइम पाई लोक माने गोटे वर्ड सुनियो पाइले, दैट इज फोटॉन्स। कौन सुनियो पाइले? फोटॉन्स। एबे ए जो फोटोन आसुची, लाइट बीम आसुची, एटा होची बहुत गुडे फोटॉन्स रो कलेक्शन। तो एनर्जी आसुची। तो सेही एनर्जी बेसिस रे आमे जदी लाइट पकेइबा, कोन हबो ना इलेक्ट्रॉन बाहरिबो। बुझी पारछो ना नहीं? तो जो फोटॉन्स आसुची, केमती कुआ गला से कहले जो लाइट रहिची एटा प्रोपागेट करूची को फॉर्म रे? ना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। से एनर्जी पैकेट्स को फोटॉन्स कहूचे। आ फोटॉन्स कौन भाई? फोटॉन्स हला पार्टिकल, माने जोठू स्टार्ट हेतला, न्यूटन जेमती स्टार्ट करथे लाइट को पार्टिकल कहिकनी, आइंस्टाइन बुली बाली पळे आइले कोठी? से पार्टिकल नेचर को पुणी पळे आसिले। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଥିଓରି କିଛି ଫେନୋମେନା ବୁଝା ହେଇ ପାରିନଥିଲା। ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଫେନୋମେନା ବୁଝା ଯାଇ ପଡୁଛି, ତ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିକଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ପାର୍ଟିକଲକୁ ଆସିଗଲେ। ଆମେ କହିଥିଲେ ନା ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ପାଥରେ ଯାଏ, ଆଉ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଟାଇନି ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ରହିଛି। ସେମିତି ଏବେ ଆମେ ଆସିଗଲେ କୋଉଠି? ନା ପ୍ୟାକେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଆସିଗଲେ। ଏଇ ଏନର୍ଜି ପ୍ୟାକେଟ୍ସକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ନା ଫୋଟୋନ୍ସ କହୁଛେ। ଇଏ ଫୋଟୋନ୍ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ଭାଇ? ଏ ଫୋଟୋନ୍ସ ହଉଛି ସବୁ ଯାକ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ। ଆଉ ଏ ପାର୍ଟିକଲ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଟାଲିକ ସର୍ଫେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରେ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ କ'ଣ କରେ? ନକଆଉଟ୍ କରିଦିଏ। ଆଉ ଏଇ ଫେନୋମେନାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ କହିଥାଉ। କ୍ଲିୟର? କ୍ଲିୟର? ଜାଣିପାରିଲ ଏଟା? ତ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ କହିଥାଉ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କ'ଣ? ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କି ଏଇ ଫେନୋମେନାରେ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ କ'ଣ? ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ ବୁଝିଗଲେ। ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ତମେ ଦେଖୁଛ ଲାଇଟର କୌଣସି ଥିଓରି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଠିକ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ, ମାନେ ଗୋଟେ ଫେନୋମେନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଫେନୋମେନା ବେଳକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଲାଇଟର ବିହେଭିୟର। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାଇଡରେ ରଖି ଡି ବ୍ରୋଗ୍ଲାଇ ବୋଲି ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଡି ବ୍ରୋଗ୍ଲାଇ ନା ଶୁଣିଥିବ ତମାନେ ଟିକେ ଟିକେ। तो डी ब्रोगलाई कहले भाई ना हाइगेन पूरा ठीक, ना न्यूटन पूरा ठीक, ना आइंस्टाइन पूरा ठीक, ना मैक्सवेल पूरा ठीक। तो भाई कौन तले लाइट? से कहले लाइट होची बोथ डुअल। लाइट होची डुअल। तो लाइट को से कहले डुअल कैरेक्टर। लाइट हैज को कैरेक्टर? डुअल कैरेक्टर। कौन डुअल कैरेक्टर? दैट इज बोथ कौन? बोथ पार्टिकल, पार्टिकल एज वेल कौन? ना वेव। माने पार्टिकल भी और वेव भी। এটা তো ডিপেন্ড করছে কন্ডিশনস উপরে। ওকে, কন্ডিশনস উপর ডিপেন্ড করছে, সার্কমস্টান্স উপর ডিপেন্ড করছে কি লাইট কোউ বিহেভিয়ার কু শো করিব, কোউ ক্যারেক্টরটা তার ডোমিনেট করিব। বুঝিপারছ না নাই? তাহলে
ଏଇଟା ଦିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରଖିଛି, ପାର୍ଟିକଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ଏଜ ୱେଲ୍ ଆଜ ୱେଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଏବେ କଣ୍ଡିସନ ହିସାବରେ ଲାଇଟ୍ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଶୋ କରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଡୁଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ, କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ କିଏ ଭଲ ଥାଏ, କୋଉ କଣ୍ଡିସନ କେତେବେଳେ କିଏ ରାଗିକି ପୁରା ରିଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? କଣ୍ଡିସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସମସ୍ତେ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ଖରାପ ବି। ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ଲୋକଟି ଅଛି। ତ ଲାଇଟ୍ ପାଖେ ବି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଡୁଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି, ପାର୍ଟିକଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ୱେଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟକୁ କନସେନଟ୍ରେଟ କରିବା ସେଟା ହେଲା ହାଇଗେନ୍ସ। ହାଇଗେନ୍ସଙ୍କର ଥିଓରିକୁ କନସିଡର କରିବା, ଲାଇଟକୁ ଆମେ ୱେଭ୍ ନେଇକି ଚାଲିବା। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଣ, ଆମର ଯୋଉଟା ମେନ୍ ଟପିକ, ୱେଭ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ କଣ। ଓକେ, वी विल स्टार्ट विथ द बेसिक टॉपिक, वेव फ्रंट कौन। अच्छा पिलेମାନେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟେକାଟି ନେଇକି ପାଣିରେ ପକେଇ ଦଉ ତ ଆମକୁ ସେଠି କଣ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ରିପଲ୍ସ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ହେଇଥାଏ ନା ନାଇଁ? ରିପଲ୍ସ। ଏବେ এই ରିପଲ୍ସ ତମେ ଦେଖିଥିବ କିଛି ପାର୍ଟ କଣ ଥାଏ, କିଛି ପାର୍ଟ ଉପରକୁ ଥାଏ, କିଛି ପାର୍ଟ ତଳକୁ ପଳାଏ, କିଛି ପାର୍ଟ ଉପରକୁ ପଳାଏ। ଏସା ନୁହଁ, କିଛି ପାର୍ଟ ତଳକୁ ପଳାଏ, କିଛି ପାର୍ଟ ଉପରକୁ ପଳାଏ, ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟ ତଳକୁ ପଳାଏ। ତାହେଲେ ମୋ କହିବା କଥା କଣ ଦେଖିଛ ନା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଟେକଡା ପକେଇବ ଯୋଉ ରିପଲ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ, କିଛି ପାର୍ଟ ଉପରକୁ ଉଠେ ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟ ତଳକୁ ବସିଥାଏ, କିଛି ପାର୍ଟ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, କିଛି ତଳକୁ ଥାଏ, କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, କିଛି ତଳକୁ ବସିଥାଏ, ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। ଇଏ ଯୋଉ ଉପର ତଳ ହୁଏ ନା ପାର୍ଟିକଲ୍ସ, ଏଟାକୁ ଭାଇବ୍ରେସନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ପାର୍ଟିକଲ, ଯେତେ ପାର୍ଟିକଲ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ବା ଯେତେ ପାର୍ଟିକଲ ସବୁ ତଳକୁ ଗଲେ, ଓକେ, ଏମାନଙ୍କର କଣ ଆମେ କହିବା, ଏଇଗୁଡାକୁ ଆମେ ୱେଭ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ କହିବା। ତ ୱେଭ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିକଲ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିକଲ ସବୁ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଇଏ କଣ ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଫେଜ୍ ଯୋଉ ଥାଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ। କଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ? ଫେଜ୍। ତ ୱେଭ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଇଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ନା, ସରଫେସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଜ୍। ମନେ ରଖିବ, ସରଫେସ୍ ଅଫ କଣ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଜ୍। ବଢିଆ ଲାଗିବ, ବୁଝିପାରିବ ଆରାମସେ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଜର ସରଫେସକୁ ଆମେ ୱେଭ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ କହିଥାଉ। ତାକୁ ଏମିତି ବି ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଏ, ଓକେ, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଲୋକସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଲୋକସ୍। ଲୋକସ୍ ମାନେ ହେଲା ପାଥ of all the points, locus of all the points vibrating, vibrating with what, with constant phase. Okay, locus, क्या हुआ नसरीन? नसरीन एनी प्रॉब्लम? डिलीट करने पहले बोलना चाहिए। कौन सा पेज? अच्छा, नोट नहीं किए थे तो कर लो, डिलीट नहीं होता ये फिर। ओके, हाँ। तो जमती पुनः मानो कौन कूतली वेव फ्रंट के बारे में बोल रहा था। वेव फ्रंट क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पर तुम एक पत्थर लोगे, पानी में डालोगे तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे आएंगे। तो ये जो जितने पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं, तो जितने पार्टिकल्स नीचे रहते हैं, फिर जितना ऊपर जाते हैं, ये सबका जो फेज होता है कांस्टेंट होता है। मतलब ये जो सरफेस है, इसका जो फेज होगा वो कांस्टेंट फेज होगा, इसी को हम वेव फ्रंट कहेंगे। तो वेव फ्रंट क्या है, इट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग विद द कांस्टेंट फेज। याद रखना डेफिनेशन, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन द कांस्टेंट फेज और वाइब्रेटिंग विद द कांस्टेंट फेज। हो गया, नोट डाउन कर लिए? डन। ओके, तो ये जो हमने देखा वेव फ्रंट, यहाँ पर क्या होता है, एडी कौन हुए जिते आमे पॉइंट सब देखिले समस्ते कांस्टेंट फेज रे ही कौन करती ना वाइब्रेट करी थांती। तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग विथ कांस्टेंट फेज। ओके, ठीक अछि। एबे देखो आमे बुझिबा वेव फ्रंट रो मेन जिनिस कोन, फॉर एग्जांपल मो पाकर पॉइंट सोर्स अछि।
तो ये पॉइंट सोर्स पाई जो वेव फ्रंट आसीबो एटा केमती का आसीबो दिस इज स्पेरिकल वेव फ्रंट केमती का वेव फ्रंट बनिबो स्पेरिकल वेव फ्रंट बनिबो दिस इज स्पेरिकल वेव फ्रंट ओके स्पेरिकल वेव फ्रंट अच्छा पिला माने एबे जे तमे देखियो होला बे ये स्पेरिकल वेव फ्रंट हमर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव रहिबो वेव का जो प्रोपागेशन का डायरेक्शन होता है ओके तो वेव का प्रोपागेशन का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा ना वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होगा हमेशा क्या आएगा वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री दिस इज 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री और ये भी क्या होगा 90 डिग्री तो हमेशा याद रखना ये चीज जब भी तुम्हारा वेव फ्रंट दिखेगा तुम्हें वेव फ्रंट हमेशा क्या होगा ना प्रोपागेशन ऑफ वेव को परपेंडिकुलर होगा फर्स्ट पॉइंट वेव फ्रंट क्या है सरफेस विद अ कांस्टेंट फेज या लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग विद द कांस्टेंट फेज वो वेव फ्रंट है अच्छा वेव फ्रंट के लिए और भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इट इज ऑलवेज क्या इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव वेव फ्रंट क्या होता है परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव तो यहां पर नोट डाउन करना है वेव फ्रंट इज ऑलवेज always perpendicular to the direction of propagation of wave ओके तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा वेव प्रोपागेट कर रहा है वेव फ्रंट क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द प्रोपागेशन ऑफ द वेव तो वेव का प्रोपागेशन बोल दो या रे का डायरेक्शन बोल दो हमेशा वेव फ्रंट 90 डिग्री एंगल में होगा बुझी पार्ल कथा ना कौन कौन वेव फ्रंट सब कौन हम परपेंडिकुलर हम टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ द वेव तो वेव रो प्रोपागेशन डायरेक्शन को परपेंडिकुलर हम रे को परपेंडिकुलर हम ए बेसिस रे हमें देखिबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट देखिबा ता पूर्व मु गोटे जिंस खाली पढेबी हाइगेन्स थ्योरी कौन हेगला नोट डाउन करदला हेगला नोट डाउन ओके देखो now the thing is that Huygens theory of light ବା ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ହାଇଗେନ୍ସ ୱେଭ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଯେମିତି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଥିଓରି ସବୁ ମୁଁ ଜିନିଷ କହୁଥିଲି ତ ୱେଭ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ କଣ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ହାଇଗେନ୍ସ କହିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଧର ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ କହିଦେବା ଇଏ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଅଛି ଏବେ ଇଏ ଯଦି ୱେଭ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ କ୍ରିଏଟ କରିଦବ ତା ବାଦ କଣ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ ତ ଏମିତି କଣ ହବ ୱେଭ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢି 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 ଯିବ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ରେ କୁ ଦେଖେଇବି ନା ରେ ତ ରେ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ରେ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ନା ୱେଭ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ କୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହବ ଓକେ ରେ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ନା ୱେଭ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ କୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହବ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଦିସ୍ ଇଜ ରେ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଟୁ ୱେଭ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ এটা କଣ ହବ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଟୁ ଦ ୱେଭ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ 90 डिग्री ହବ ଦିସ୍ ଇଜ ରେ तो केमती ये वेव पर वेव जाऊँगी आकु टिके हमें बुझिबा ओके देखो केमती बुझिबा से कौन कले से आगे ये गोटे सोर्स कंसीडर कले मुझे ड्र कर बुझाऊँ एटा मु तुमको आगे बुझेली वेव फ्रंट ऊपर वेव फ्रंट केमती जाऊँगी रे ताको सब कौन होची परपेंडिकुलर होची सपोज मो पाखरे गोटे पॉइंट सोर्स अछि एटा हला तमरो प्राइमरी सोर्स अच्छा प्राइमरी सोर्स रु जो वेव फ्रंट बने लेट्स से सेटा हला प्राइमरी वेव फ्रंट एटा हला प्राइमरी वेव फ्रंट दिस इज द प्राइमरी वेव फ्रंट ओके प्राइमरी वेव फ्रंट एबे हाइगेन्स कर प्रिंसिपल या कहूची जे कि जिते पॉइंट तमे जदि नब प्राइमरी वेव फ्रंट रे धर ये गोटे पॉइंट हे गला ओके ये गोटे पॉइंट हे गला जिते पॉइंट तमे कंसीडर करिवो प्राइमरी वेव फ्रंट रे ये सबु जाक पॉइंट कोन हबे गोटे गोटे सोर्स भलिया बिहेव करिवे हम बुझि परछ ना नहीं सो ये सबु जाक सोर्स हे जिवे एटाको सेकेंडरी सोर्स भी हमें कहि परिबा को प्रकार सोर्स कहि परिबा हमें सेकेंडरी सोर्स कहि परिबा तो जेते तमे पॉइंट कंसीडर करिवो प्राइमरी वेव फ्रंट रे ये सब गोटे गोटे सोर्स भलिया बिहेव करिवे आ ये सोर्स को हमें कौन कहि परिबा ना सेकेंडरी सोर्स कहि परिबा ओके ताले ये सेकेंडरी सोर्स कौन करे ना एमती किछि वेवलेट्स एमिट करे माने ये गोटे वेव फ्रंट ये गोटे सेकेंडरी सोर्स ये भी कौन
करिवो, ये भी वेवलेट एमिट करिवो। ओके, तबरे ये आउ गोटे रहिला, ये भी कौन करिवो, वेवलेट एमिट करिवो। ये रहिला। ओके, तो देखो एटी एटी कौन हला मो कहबा कथा, ये जिते सब पॉइंट्स तमे देखुछ ना, ये सब जाको को हमें कौन कहि थाउ, ये सब जाको को हमें कहि थाउ सेकेंडरी सोर्सेस। ଆଉ ये सेकेंडरी सोर्सेस कौन एमिट କରୁଛନ୍ତି, सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट କରୁଛନ୍ତି। ओके, दिस आर सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट। ओके, सेकेंडरी वेवलेट। ତାହେଲେ କଣ କଣ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ଅଛି, ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ର ପ୍ରାଇମେରୀ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ହାଇଗେନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହିସାବରେ କଣ, ଅଲ ଦ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ କଣ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ न्यू डिस्टर्बेंस। it है तार प्रिंसिपल। ओके, all the points on the primary wavefront will act as कौन, the secondary sources of new disturbance that emits कौन ना secondary wavelet। तापरे ये जो सेकेंडरी वेवलेट बनिला, एई सेकेंडरी वेवलेट सरफेस जदि हमें गोटे टैंजेंट एनवलप करिबा, दिस टैंजेंट दैट इज एनवलपिंग द सेकेंडरी वेवलेट, एई जो टैंजेंट टी एनवलप करिवो द सेकेंडरी वेवलेट को, दिस इज द न्यू वेव फ्रंट। एटा को हमें कौन कहि थाउ, न्यू वेव फ्रंट कहि थाउ। क्लियर, दिस इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। एटा हला कौन तमरा सेकेंडरी वेव फ्रंट। आई होप तुम मने बुझी पाला। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରେଫରେଣ୍ଟରେ କଣ ହବ, ତାର ଯେତେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ହେଇଯିବେ, ସିଏ ବି କହିବେ ଆମେ ବି ସୋର୍ସ। ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ତାଙ୍କର ୱେଭଲେଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଭଫ୍ରଣ୍ଟ ବନେଇବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ କଣ ହବ ନା, ୱେଭଫ୍ରଣ୍ଟ ପରେ ୱେଭଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବ। ତମେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ରେ କୁ ଦେଖେଇବ, ରେ ସବୁବେଳେ କଣ ହବା ଦରକାର, ୱେଭଫ୍ରଣ୍ଟ କୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହବା ଦରକାର। ଇଏ ଗୋଟେ ରେ ର ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ରେ ର ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ରେ ର ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ତ ଏ ଯେତେ ରେ ତମେ ଦେଖେଇବ, ଇଏ ସବୁ ଯାକ ୱେଭଫ୍ରଣ୍ଟ କୁ କଣ ହବ, ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହବ। କ୍ଲିयर, ଡନ୍, ବୁଝିଗଲା ଏଟା। ଓକେ, ତ ସବୁ ଯାକ କଣ ହବା ଦରକାର ନା, ତମର ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ କୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହବା ଦରକାର। ଆଇ ଗେସ୍ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ କଣ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ହାଇଗେନ୍ସଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ ଥିଲା, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହାଇଗେନ୍ସ କଣ ଥିଲା, ଇଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅନ୍ प्राइमरी wave front acts as a fresh source, okay, acts as a fresh source of new disturbance। clear, वर्डिंग गुड़ा को ध्यान दियो। each point on the primary wave front कौन हबो ना, it acts as a fresh source। ओके, नुआ सोर्स हो जाए बा न्यू सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, एमती भी लिख पारिबो, न्यू सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। आ ये न्यू डिस्टर्बेंस बा न्यू सोर्स जो हला, ये कौन एमिट करिवो, दिस न्यू सोर्स, दिस न्यू सोर्स emits कौन, emits secondary wavelets, secondary wavelets, and the tangent, and the tangent enveloping the wavelets gives the position of new wavefront, new wavefront at any time, let's say t। okay, तो दिस इज हाउ यू विल राइट द हाइगेन्स प्रिंसिपल। आउ थे देखिए दूची जो मैंने लिखि नथिबो, पॉइंट्स गुड़ाक मुझे लिखिदेली, बुक को भल भाव देखिबो, देन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। प्रत्येक पॉइंट प्राइमरी वेव फ्रंट कौन हो गला, गोटे गोटे नुआ सोर्स भाया बिहेव कले, एंड नुआ सोर्स ऑफ व्हाट, नुआ सोर्स ऑफ
डिस्टर्बेंस आ जो नुआ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कौन हला ना वेवलेट्स एमिट करूची आ वेवलेट्स गुडा को जदि हमें एनवेलप कर दबा गोटे सरफेस रे दैट विल बी द पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट एट सम लेटर टाइम टी। धर भाव प्राइमरी वेव फ्रंट तमर थिला टी इक्वल टू 0 रे। ओके टी इक्वल टू 0 रे थिला प्राइमरी वेव फ्रंट ए टाइम टाको नै जो टी इक्वल टू 0 सेकेंडरी वेव फ्रंट जेतले बनिबो ताकू किछि टाइम निश्चित भाबे लागिबो तो एई टाइम टाको नै जो लेट्स से टी टाइम। तो एनी टी टाइम रे हमें आउ गोटे वेव फ्रंट पाई गले। अरे भाई सिंपल कथा मु स्टॉप वॉच को आरंभ कली टी इक्वल टू 0 रे रखिली प्राइमरी वेव फ्रंट को देखिली सेकेंडरी वेव फ्रंट बनिला किछि गोटे लेटर टाइम रे जाइकी बनला लेट्स से 2 सेकंड रे जाइकी बनला तो टी इक्वल टू 2 सेकंड। सो टी इक्वल टू टी एट एनी लेटर टाइम टी तमे आउ गोटे वेव फ्रंट पाई गले। तो एई भली भाबे तमर वेव फ्रंट पर वेव फ्रंट कौन हुए आगु को बढ़ी चले और रे सब कौन थाए वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर थाए जानी पारल। इज इट क्लियर आमे लाइट विषय पढ़ुचे तो आमे लाइट को एबे वेव धरिबा आ वेव को आमे कौन कंसीडर करबा वेव फ्रंट कंसीडर करबा आ सेई वेव फ्रंट को नेकी आमे देखिबा केमिति लाइट प्रोपागेट करूची जदी गोटे बल्ब अछि केमिति जीवो जदी गोटे ट्यूबलाइट अछि बल्ब लाइट केमिति जीवो जदी गोटे कॉनकेव सरफेस अछि लाइट केमिति जीवो जदी गोटे प्रिज्म अछि लाइट केमिति जीवो जदी गोटे ग्लास स्लैब अछि लाइट केमिति जीवो एबे ता विषय आमे डिस्कशन करबा। क्लियर पिले माने हे गला सौम्यजीत आउतरे बुझेई देली तो बुझी पारला प्राइमरी वेव फ्रंट रो जिते पॉइंट्स पॉइंट्स माने जिते पॉइंट्स तमे नहीं परिबो ये समस्त गोटे गोटे सोर्स बुझी होछ ना नहीं समस्त कहबे आमे भी सोर्स आमे भी नुआ वेव फ्रंट बनै परिबो आमे भी वेवलेट क्रिएट करि परिबो तो से माने निजे जे सोर्स है कि वेवलेट सब तैयारी करिवे तो सेही वेवलेट रू वेव फ्रंट बनिबो। क्लियर वेव फ्रंट फ्रंट माने कोन आगु को जिबा आगु को बढ़िबा। ओके तो एटा बुझो तो वर्ड रू बुझी जाओ वर्ड कोन देछि वेव फ्रंट फ्रंट माने कोन आगो तापर कौन आगू को बढ़िबा आगू बढ़िकी ଯିବା क्लियर ताको कहे वेव फ्रंट। ठीक अछि तो जा भी हला और एठी नोट डाउन में लिखियार अछि कोन रे सबले कोन थाए वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर थाए। ओके रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट एठी मु देखैछि रे सबले परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। देखो एई बेसिस रे हम एखना बुझिबा कोन ए बेसिस रे हम बुझिबा एखना डिफरेंट शेप्स ऑफ वेव फ्रंट डिफरेंट शेप्स ऑफ वेव फ्रंट पूरा तमर बोर्ड पाई मु आगो क्लियर करूँ सो दैट तुम बोर्ड एग्जाम नियर अच्छी तो यहाँ आग क्लियर हो तुम बोर्ड पे गोटे रिवीजन भी हो एटा तो तुम ताको जाई पढ़ी परियो डिफरेंट शेप्स ऑफ वेव फ्रंट कोन डेफिनेटली बोर्ड पे बहुत हेल्प करिवो। देखो फर्स्ट से हाँ कौन है हाँ फर्स्ट से कौन फर्स्ट से देखो जदि मो पाखे पॉइंट सोर्स अछि तुम ऑलरेडी जानछ पॉइंट सोर्स पई कौन हुए जदि हम पाखे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अछि पॉइंट सोर्स रो एग्जांपल के देई परिबो इलेक्ट्रिक बल्ब हम जो घरे यूज करछे बल्ब ना कौन एबे जो बल्ब हम यूज करूचे तादरु केमतिका वेव फ्रंट बाहरतबो तादरु बाहरतो स्पेरिकल केमतिका वेव फ्रंट बाहरिबो स्पेरिकल। तो यादरु जो वेव फ्रंट आसीबो एटा केमतिका आसीबो स्पेरिकल वेव फ्रंट मन रखिबो वेव फ्रंट कोन स्पेरिकल वेव फ्रंट। ओके परफेक्ट स्फीयर तो बनेइनी किंतु वेव फ्रंट हम स्पेरिकल तुम देख पारछो ये सब जाक कोन ये सब आरो गुडा कोन रिप्रेजेंट करूची चैट बॉक्स में लिख ये आरो गुडा कोन रिप्रेजेंट करूची व्हाट डज दिस एरो रिप्रेजेंट्स कौन रिप्रेजेंट करुची एरो अरे एरो कौन रिप्रेजेंट करुची अरे कौन रिप्रेजेंट करुची सोर्स को केमती रिप्रेजेंट करुची रे भाई एटा रे को रिप्रेजेंट करुची ना मैं कहथली रे ये रे को रिप्रेजेंट करुची रे रे सबले कौन थाए वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर थाए जदि पॉइंट सोर्स थिबो तले कौन हबो तमरा को प्रकार वेव फ्रंट देखिया को मिलिबो तुमको स्पेरिकल वेव फ्रंट मन रखियार अछि स्पेरिकल वेव फ्रंट। ओके तो फर्स्ट होला तुमको स्पेरिकल वेव फ्रंट देखिया को मिलिबो डन हेगला एटा सेकंड देखिबा सेकंड हला जदि तुम पाखरे अछि लाइन सोर्स लाइन सोर्स लाइन सोर्स रो एग्जांपल किछि देई परिबो लाइन सोर्स रो किछि एग्जांपल देई परिबो तुम घर भीतर लाइन सोर्स वाला लाइट किछि अछि ना नाही किछि
एग्जाम्पल कौन आ रहा दे परिया घरे ही अच्छी ना एग्जाम्पल है ट्यूबलाइट ପିଲେ ମାନେ ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ୍ ଏବେ ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ୍ ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ଘରେ ୟୁଜ କର ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ୍ तो ट्यूबलाइट रू को प्रकार वेव फ्रंट आसे ट्यूबलाइट रू सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट आसे केमती का वेव फ्रंट आसे सिलिंड्रिकल तो ये जो वेव फ्रंट आसीबो ये केमती का आसीबो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बुझी होची so this wave front is nothing but cylindrical wave front ओके এটা को प्रकार वेव फ्रंट हबो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल ओके वेव फ्रंट तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट ठीक है ना नहीं अच्छा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट रे तुम देखो एडी भला हबे ये जो वेव फ्रंट रही आर रे कौन रही रे सब वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर थाए रे सब कौन थाए वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर थाए केला वेव फ्रंट तो वेव फ्रंट को कौन रहिबो परपेंडिकुलर रहिबो राइट तो दिस इज रे एंड दिस इज द वेव फ्रंट थर्ड रे देखिबा जदि सोर्स तमर कोठी अछि लाइट सोर्स तमर इंफिनिटी रे अछि जदि इंफिनिटी रे लाइट सोर्स रहिबो रे केमति का हबो पिले माने रे केमति का ହେଇଯାଏ ଯଦି सोर्स इंफिनिटी रे थाए तो रे रे कौन थाए रे केमतिया थाए अरे टिके ऑप्टिक्स पढ़छ ना नहीं रे ऑप्टिक्स ଯଦି ଲାଇଟ୍ ସୋର୍ସ ଇନଫିନିଟିରେ ଅଛି ତାହେଲେ ରେ କେମିତି ଆସିବ ପ୍ୟାରାଲେଲ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ଭାଇ ଏରା ଆମେ କେତେ ଥର କରିଛେ ସବୁ ବହୁତ ଥର କରିଥିବା ତ ପ୍ୟାରାଲେଲ ହବ କି ନାଇଁ ରେସ୍ ତ ଯେତେବେଳେ ରେ ପ୍ୟାରାଲେଲ ହେଇଯିବ ସେଠି କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ରେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ୟାରାଲେଲ ହବ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ପ୍ୟାରାଲେଲ ହେଇଯିବ ତ ଇଏ ଯୋଉ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବନିବ ଇଏ କେମିତି ବନିବ ପ୍ଲାନାର ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବନିବ ଇଏ କେମିତିକା ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆସିବ ପ୍ଲାନାର ମାନେ परपेंडिकुलर 90 डिग्री ठीक अच्छे तो यहाँ को आम लिखा कौन प्लानार वेव फ्रंट ये गोटे गोटे एमसीक्यू हो पारे तुम एग्जाम रे बोर्ड एग्जाम कथा कहूँ एंट्रेंस कथा मुझे किसी कहूँ प्लानार वेव फ्रंट हम ठीक अच्छे जापर केतरा केस गला तीन टा केस फोर्थ नंबर केस को जीवा नोट डाउन करदेल फोर्थ नंबर केस को जीवा गुड यस देखो ये प्लानार वेव फ्रंट हो गला एबे देखो कनकेव पाई हम देखिबा कनकेव फोर्थ हला आम देखा कनकेव केस एथर परीक्षा पड़ो एगुड़ा सब ओके जो मैंने क्लास करना से जानवे केते बड़ लॉस है कनकेव माने कौन देखो केव लाइक स्ट्रक्चर अच्छी ओके केव माने कौन केव माने भितरुआ ना बाहरुआ भितरुआ इनवर्ड कर्व इनवर्ड तो यहाँ परीक्षा निश्चित आसीपे देखो ये जदि कनकेव मिरर रहिला अच्छा पिले माने कनकेव मिरर रे भीतर सरफेस टाको आमे देखैले तो जेता लाइट आसला लाइट पड़ला ये सब जगह को प्रकार मिरर कन्वर्जिंग मिरर तो कन्वर्जिंग मिरर रे कौन हुए प्रिंसिपल एक्सिस को जदि पैरेलल रे अछि तो कन्वर्ज हेले कौन आसीबो को रे सबू रिफ्लेक्शन पर गोटे पॉइंट रे मिसिबे मिसिबे ना नहीं मिसिबे सर आर वेव फ्रंट तुमको पचारिबो आर वेव फ्रंट तुमको पचारिबो वेव फ्रंट केमती का देखो जेते रे पैरेलल अछि ये वेव फ्रंट इनिशियली कौन थिबो प्लानर थिबो तो इनिशियली वेव फ्रंट थिबो प्लानर बहुत बढ़िया किंतु जेतेବେଳେ रिफ्लेक्शन ହେଇକି ଆସିଲା ସେଠି କଣ ହବ ୱେଭ ଫ୍ରंट ସେଠି ହେଇଯିବ କନଭର୍ଜିଂ କନଭର୍ଜିଂ ସ୍ପେରିକାଲ ହେଇଯିବ ମନେ ରଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢି ଯାଇଛି କନଭର୍ଜିଂ ସ୍ପେରିକାଲ ଏଇଟା कन्वर्जिंग स्पेरिकल माने सरफेस सहित केते एंगल बनउथिबो सरफेस सहित 90 डिग्री एंगल माने रे सॉरी रे सरफेस नो रे सहित 90 डिग्री एंगल बनउथो तो एटा कन्वर्जिंग स्पेरिकल मन रे बरा नहीं एटा कोन एटा कन्वर्जिंग स्पेरिकल एमती कन्वर्जिंग स्पेरिकल ओके एइबोली भाबे किछि देखा जिवो तो एटा को प्रकार वेव फ्रंट बनिबो कन्वर्जिंग स्पेरिकल 90 डिग्री एंगल हबो का सहित ना रे सहित ठीक अछि ओके देखो कमी कमी जाउछि ओके तो दिस इज कन्वर्जिंग स्पेरिकल
ଡନ୍। ଲେଖିଲ। ତ ଏଟାକୁ ଲେଖି ଦଉଛି ମୁଁ ଏଠି କନଭର୍ଜିଂ ସ୍ପେରିକଲ। କନଭର୍ଜିଂ ସ୍ପେରିକଲ। ତାହେଲେ ସାର୍ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ? କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ? क्वेश्चन ଆସିପାରେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କନକେଭ ମିରର ନଉଛେ, ରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହଉଛି, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ପରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ୱେଭଫ୍ରଣ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ ଦେଇଦବ କନଭର୍ଜିଂ ସ୍ପେରିକଲ, ଡାଇଭର୍ଜିଂ ସ୍ପେରିକଲ, ପ୍ଲାନାର ନା ନନତ ହେବ। ତ ଆନ୍ସର ହବ କଣ? କନଭର୍ଜିଂ ସ୍ପେରିକଲ। ଆନ୍ସର କଣ ତମେ ଲେଖିବ? କନଭର୍ଜିଂ ସ୍ପେରିକଲ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କନଭେକ୍ସ। କନଭେକ୍ସ ପାଇଁ ତମେ ଖୁଦ ଟ୍ରାଏ କର। କନଭେକ୍ସ ପାଇଁ ଡନ୍। ଓକେ, କନଭେକ୍ସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ଫିଫ୍ଥ ବାଲା କେସ୍ କୁ ଯିବା। କନଭେକ୍ସ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇନା କନଭେକ୍ସ ମିରର ନେବି ତ ପିଲାମାନେ କନଭେକ୍ସ ହେଲା କୋଉ ପ୍ରକାର ମିରର? ଡାଇଭର୍ଜିଂ ମିରର। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ଡାଇଭର୍ଜିଂ ମିରର ନେବି ତ ଏଇଟା ହେଲା ତମର କନଭେକ୍ସ ମିରର। ଓକେ। ଏବେ ଯୋଉ ରେ ଆସିଲା ପ୍ୟାରାଲାଲ, ଇଏରେ ପ୍ୟାରାଲାଲ ଆସିଲା, ଇଏରେ ବି ପ୍ୟାରାଲାଲ ଆସିଲା। ଏବେ ଯେତେ ରେ ପ୍ୟାରାଲାଲ ଆସିଲା, ଡାଇଭର୍ଜିଂ ମାନେ କଣ? ତାକୁ ତାକୁ କଣ କରିବ? ତାକୁ ସେ କେବେ ବି ମିଶେଇବନି। ତାକୁ ଆମକୁ ମିଶେଇବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରେଇଦବ। ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ କରେଇଦବ, ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ କରେଇଦବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଲା, ଇଏ ଦେଖ, ଇଏ ମିଶିବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଆପିୟର୍ସ ଟୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ବାଲା କେସ୍ ଥାଏ, ଭର୍ଚୁଆଲ ଫୋକସ ବାଲା କେସ୍ ଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଭର୍ଜିଂ ହେଇଯାଉଛି, ଭାଇ ଏଠି ଯୋଉ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବନିବ, ଦେଖ ରେ କେମିତିକା ଅଛି? ରେ ଅଛି ତମର ଡାଇଭର୍ଜିଂ ରେ। ରେ ଡାଇଭର୍ଜିଂ ରେ, ଏମିତିକା ନୁହଁ, ନର୍ମାଲ ରେ ନୁହଁ, ଡାଇଭର୍ଜ କରିଥିବା ରେ ଗୁଡା। ତ ଡାଇଭର୍ଜିଂ ରେ ପାଇଁ ତମର ଯୋଉ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବନେ ନା, ଇଏ କେମିତି ହବ? ଡାଇଭର୍ଜିଂ ସ୍ପେରିକଲ ହବ। କେମିତିକା ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହବ ଏଠି? डाइवर्जिंग स्पेरिकल। ये कन्वर्जिंग स्पेरिकल थिला, एटा कोन हबो? डाइवर्जिंग स्पेरिकल। त माने आर जे तमे वेवफ्रंट बनेइबो, ये केम देखा जिवो? ये को देखो, ये गोटे वेवफ्रंट हे गला। ओके, ये आ गोटे वेवफ्रंट हे गला, एम चलीबो एखला। तो ये आ गोटे वेवफ्रंट हे गला, ये आ गोटे वेवफ्रंट हे गला, एम चलला। ठीक अछि। तो ये सरफेस से तो केते एंगल बनेला? 90। ओके, सरफेस से तो माने वेवफ्रंट से तो केते एंगल बनेबो? 90। सो सेही भली भाबे ये प्रोपागेट करिवो। डन। तो ये डाइवर्जिंग स्पेरिकल। ओके, रे सहित सब केते एंगल बनाऊची? 90 डिग्री एंगल बनाऊची। ठीक अछि। तो हम लिख परिया कोन? डाइवर्जिंग स्पेरिकल। मन रखिबो, गोटे हला कन्वर्जिंग स्पेरिकल आ गोटे हला डाइवर्जिंग स्पेरिकल। और जोटी रे तुमको टिके पैरेलल देखाउची, सेरे कोन हबो? से तो तुम प्लानर बनिबो। ये रे पैरेलल अछि तो एटी कोन बनजिवो? प्लानर वेव फ्रंट बनिजिवो। 90 डिग्री 90 डिग्री प्लानर वेव फ्रंट। और रिफ्लेक्ट हला पर एटा कोन? रे केमति आ जाउची? डाइवर्जिंग हेकी जाउची, स्प्रेड हेकी जाउची। ये भी कोन हे जाउची? स्प्रेड हेकी जाउची। तो ये सब जाक जो वेव फ्रंट आसीबो, ये कोन आसीबो? डाइवर्जिंग स्पेरिकल आसीबो। ओके, डन। नेक्स्ट केस को जिवो। नेक्स्ट केस को जिवो। सिक्स्थ नंबर केस। सपोज मो पाखरे गोटे प्लेन मिरर अछि। प्लेन मिरर। अच्छा, प्लेन मिरर केस रे कोन हबो? एटा मो पाखे प्लेन मिरर रहिला। ये लाइट रे आसला, जो लाइट रे एटी स्ट्राइक कला पर कोन हे गला? रिफ्लेक्ट कला। जो लाइट रे एटी आसला, स्ट्राइक कला पर कोन हला? रिफ्लेक्ट हे गला। तो आर जे तमे वेवफ्रंट देखिबो ना, ये वेवफ्रंट कोन हबो? प्लानार, परपेंडिकुलर टू द रे। बुझियो छ ना ने? तो ये कंप्लीटली को प्रकार वेवफ्रंट इंसिडेंट हो किंबा तम रिफ्लेक्टेड भी हो, रिफ्लेक्टेड भी कोन हबो? प्लानार हबो। तो एटी कोन हबो? वेवफ्रंट हला केमति का? प्लानार वेवफ्रंट। ओके, छड़ा केस कहदेली। नेक्स्ट आसीबा लेंस को। लेंस वाला केस देखिबा। हे गला, एटा लिख देला, नोट डाउन कर देला। नोट डाउन कर देला। भाई आज क्लास एते इंपोर्टेंट जे तमे बहुत गुडे क्वेश्चन पाई परिबो, बहुत गुडे क्वेश्चन तम बोर्ड एग्जाम पे। बोर्ड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में तो पाइबो। बहुत गुडे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम रे भी पाइबो। हाइगेंस कर प्रिंसिपल पचारिबो, तुमको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन प्रूफ पचारिबो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पचारिबो। ये को अछि वेव फ्रंट रो एसु एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पचारिबो। ओके, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस सब आज कहबी। ठीक अछि। तो देखो एटी आउ गोटे केस हम जाई परिबा कोन ना? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस।
ଦେଖ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ ଅଛି ଲାଇକ ଦିସ୍, ତାହେଲେ ରେ ଆସୁଛି ପ୍ୟାରାଲେଲ ଟୁ ଦ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ, ଏଟା ହେଲା କନଭର୍ଜିଂ ଲେନ୍ସ। ତ ରେ ପଡିଲା, ପଡିଲା ପରେ କଣ ହବ, କନଭର୍ଜ ହେଇଯିବ, କନଭର୍ଜ ହେଲା ପରେ କଣ ହବ, ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଆସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ମିଶିବେ, ନା କଣ? ଭାଇ କନଭର୍ଜିଂ ଲେନ୍ସ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ, ଯେତେ ରେ ସବୁ ଆସିବ ଲେନ୍ସ ର କାମ କଣ, ତାକୁ କନଭର୍ଜ କରିବା। କନଭର୍ଜ କରିବା ମାନେ କଣ, ତାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ ଆଡକୁ ବେଣ୍ଡ କରିବା, ଏଟା ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ। ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ ଆଡକୁ ବେଣ୍ଡ କରିବା ମାନେ ସିଧା ଯିବନି ଇଏରେ, ତାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ ଆଡକୁ ବେଣ୍ଡ କରିବ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ ଆଡକୁ ବେଣ୍ଡ କରିବ। ତ ଯେତେ ବେଣ୍ଡ ହବ ସେଠି ତମର କଣ ବନିବ, ଇମେଜ ବନିବ, ଯାହା ବି ବନିବ। ଆର ଦେଖ, ଆର ଯଦି ତମେ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡ୍ର କରିବ, ଇଏ କେମିତିକା ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହବ ତମେ ଅଲରେଡି ଜାଣି ସାରିଲଣି, କନଭର୍ଜିଂ ସ୍ପେରିକାଲ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ତାପରେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ତାପରେ ଇଏ କଣ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଇଏ ସବୁବେଳେ ସରଫେସ ସହିତ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଇଟା କେମିତିକା ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଏମିତି ଯାଉଛି, କନଭର୍ଜିଂ ସ୍ପେରିକାଲ, କନଭର୍ଜିଂ ସ୍ପେରିକାଲ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଟାକୁ ଲେଖିଦବା, କନଭର୍ଜିଂ स्पेरिकल। ओके, कन्वर्जिंग स्पेरिकल। लिख दल, ठीक है। तबे कन्वेक्स कनकेव को जीवा, कनकेव लेंस को जीवा। वेरी गुड। देखो जदि हमें कनकेव लेंस को जीवा, 8 वाला केस, कनकेव लेंस को जीवा। देखो कनकेव लेंस को गले कौन हम, आमर एटा को प्रकार लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग हेले ये जहां भी रे एठी आसला ताको से डाइवर्ज करिवो, तामाने कोन, प्रिंसिपल एक्सिस आडू को नबनी, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस दबो, एमती कर दबो। ये रे आसला अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस पळेबो, एमती पळेबो। तो सो जो डाइवर्जिंग रे रहइबो आ पई जे तमे करिवो, आरो केमती आसीबो पिक्चर, आर आसीबो डाइवर्जिंग स्पेरिकल। ओके, आको फटाफट कर दबा। ये गोटे वेव फ्रंट, या गोटे वेव फ्रंट, तब या गोटे वेव फ्रंट, तब एमती चलला, वेव फ्रंट ऊपर वेव फ्रंट चलला। ठीक अछि ना नहीं? ओके, तो डाइवर्जिंग स्पेरिकल ये एभଳି भाबे जाउछि, सेटाको हम कोन कहि परिबा, डाइवर्जिंग स्पेरिकल। डन। तमे केतेटा केस देखिदेले, 8टा केस देखिदेले, तापर आउ गोटे केस देखिबा, ग्लास स्लैब वाला केस। केस हे गला, लिखिबी 9 नंबर केस। ओके डन, वेरी गुड। 9 नंबर केस देखो। ओके, धर तुम पाखे गोटे ग्लास स्लैब अच्छी, हैविंग ए ग्लास स्लैब। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଗ୍ଲାସ ସ୍ଲାବ ପାଇଁ କଣ ଥାଏ, ଯୋଉ ଲାଇଟ ରେ ଆସେ ଆଉ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ବନା ହୁଏ, ଇଏ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ, ଇଏ ହେଲା ରିଫ୍ରାକ୍ସନ, ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଇକି ଆସିଲା ଲାଇଟ ରେ, ଏଇଟା ହେଲା ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଆଙ୍ଗେଲ, ଏଇଟା ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ଆଙ୍ଗେଲ, ଏଇଠୁ ତାପରେ ନର୍ମାଲ ବନା ହବ। ତାପରେ ଇଏ କଣ ହବ, ଲାଇଟ କଣ ହେଇଯିବ, ଏମର୍ଜେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବାହାରକୁ ପଳେଇବ, ଟିକେ ତେଢା ହେଇଯାଉଛି ସେ ଇଏ ଯୋଗୁ। ତ ଜାଣିପାରୁଛ। ତ ଏବେ ଯଦି ୱେଭଫ୍ରଣ୍ଟ ବନେଇବା, ଏଠି କହିଲ ଏଠି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ୱେଭଫ୍ରଣ୍ଟ ଟା କେମିତି ହବ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ୱେଭଫ୍ରଣ୍ଟ କେମିତି ଆସିବ? ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ ନେବି, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ ଦରକାର କି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ ନେଇଯାଅ ଏଠି, ସେଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ନେଇଯାଅ, କି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ ହେଇଗଲା, ଇଏ ପଡିଲା ଏଠି, ତାପରେ କଣ ହବ, ପୁଣି ଏଠି ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହବ, ଏଇ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ଏଇଠୁ କଣ ହବ, ପୁଣି ଏମର୍ଜେଣ୍ଟ ହବ। ତ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ କେମିତି ଦେଖାଯିବ, ପ୍ଲାନାର ଦେଖାଯିବ ନା ନାହିଁ, କାରଣ ରେ କେମିତି ଅଛି, ପ୍ୟାରାଲେଲ ଅଛି। ପ୍ୟାରାଲେଲ ରେ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପ୍ୟାରାଲେଲ ରେ ପାଇଁ କଣ ଥାଏ, କେମିତି ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଥାଏ, ପ୍ଲାନାର ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଥାଏ, है ନା ନାଇଁ? ଆମେ କରିଥିଲେ କୋଉଠି, ଯଦି ସୋର୍ସ ଇନଫିନିଟରେ ଥିଲା, ଇନଫିନିଟରେ ସୋର୍ସ ଥିଲେ କେମିତି ରେ ଆସେ, ପ୍ୟାରାଲେଲ ରେ ଆସେ, ଆସେ ନା ନାଇଁ? ଏଟା କୋଉ କେସରେ କରିଥିଲେ, ଫର୍ଷ୍ଟ କେସ୍, ମନେ ପଡୁଛି? କୋଉ କେସ୍, ଏଠି ବି କରିଥିଲେ, ଏଠି ବି କରିଥିଲେ, ଏଠି କରିଥିଲେ, ସୋର୍ସ ତ ଇନଫିନିଟରେ ଥିଲା, କେମିତି ରେ ଆସୁଥିଲା, ପ୍ୟାରାଲେଲ ରେ ଆସୁଥିଲା। ତ ये वेवफ्रंट କେମିତି ଥିଲା, ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଏଠି ବି କଣ ଅଛି, ପ୍ୟାରାଲେଲ ରେ ଅଛି, ତ ଏଠି କୋଉ ପ୍ରକାର वेवफ्रंट ବନିବ, ପ୍ଲାନାର वेवफ्रंट ବନିବ, ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଇଏ ବି କେମିତିକା ଆସିବ, ପ୍ଲାନାର वेवफ्रंट ବନିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ। କ୍ଲିୟର? ओके, प्लानर वेवफ्रंट बनिବ।
ଜାଣିପାରିଲ ଏଟା? ତାପରେ ନେବା ପ୍ରିዝମ। ପ୍ରିዝମ ଯଦି ଆମେ ନେବା କଣ ହବ? କେସ୍ ନମ୍ବର 10 ପ୍ରିዝମ। ସବୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହିରେ ସବୁ ଯାକ କେସ୍ ଦେଇଛି ଏସଏଲଆର ର ବୁକ୍ ରେ। ତ ପ୍ରିዝମ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ଦେଖ ପ୍ରିዝମ ରେ କଣ ହୁଏ? ଯାହା ଲାଇଟ୍ ପଡେ ତାକୁ ସେ କଣ କରେ? ବେଣ୍ଡ କରେ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ବେସ୍ ଅଫ ଦ ପ୍ରିଜମ। ତାପରେ ଏଉଠୁ ସେ କଣ ହେଇଯାଏ? ଏମର୍ଜେଣ୍ଟ କରିକି ବାହାରକୁ ପଳାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ରେ ଯଦି ଆମେ ନେବା ଏଠି, କାରଣ ଦିଟା ରେ ହେଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ରେ ଧର ଏଠି ପଡିଲା ତ ସିଏ ବି କଣ ହବ କୁହ? ଇଏ ବି ବେସ୍ ଆଡକୁ ବେଣ୍ଡ କରିବ, ବେଣ୍ଡ କରି କଣ ହବ? ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ ଏମିତି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆସିବ? ପ୍ଲାନାର ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବନିଯିବ। ଏଠି ବି କୋଉ ପ୍ରକାର ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆସିବ? ପ୍ଲାନାର ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବନିଯିବ। ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତ ଇଏ ବି କୋଉ ପ୍ରକାର ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆସୁଛି? ପ୍ଲାନାର ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବନୁଛି। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ବୁଝିଗଲା ଏତିକି ଜିନିଷ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଉପରେ? କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା ତମମାନଙ୍କର? ସମସ୍ତେ ୱେଭ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ଲିଜ ଗିଭ୍ ୟୋର ରେସ୍ପନ୍ସ, କାରଣ ଆମେ এই ଟପିକ ସାରି ଦେଇଛେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ନସରିନ କହିଲା କ୍ଲିୟର। ଦେଖ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁ କ୍ଲାସ କରାହଉଛି, ତ ତମମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବା ଉଚିତ, ତମେ ତାର ଲାଭ ଉଠେଇବା ଉଚିତ। ତମମାନେ ଯଦି ଡିଏଚଏସସି କୁ ଡିଏଚଏସସି ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଗୁଡା କରୁଛି ତା ଲାଭ ନ ଉଠେଇବ ତ ଫାଇଦା କଣ? ଓକେ, ତ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦିଅ ଯଦି ଏ ପାର୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଓକେ, ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଣ? ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଏଇଖିନା ସୁପର ପୋଜିସନ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୌମ୍ୟଜିତ। ଦେଖ ସୁପର ପୋଜିସନ କଣ? ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ସୁପର ପୋଜିସନ ଅଫ ୱେଭ୍ସ। ସୁପର ପୋଜିସନ ଅଫ ୱେଭ୍ସ କଣ? ସୁପର ପୋଜିସନ ତମେ ଜାଣିଛ? ସୁପର ପୋଜିସନ ମାନେ ହେଲା କି ଧର ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଅଛି। ୱେଭ୍ ର ଇକ୍ୱେସନ କଣ ଜାଣିଛ ନା? ୱେଭ୍ ର ଇକ୍ୱେସନ ଇଟ୍ ଇଜ a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। କୋଉ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢିଛ? ଏଟା କ୍ଲାସ 11th ରୁ ଆସିଛି। 11th କ୍ଲାସରେ ଆମେ ୱେଭ୍ ର ଇକ୍ୱେସନ ଲେଖିଥିଲେ କି ନାଇଁ? a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ବେଳେ ବେଳେ a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ ବି ଥାଏ। ये प्लस फाइ कौन पे आसे? एटा जनरली गोटे फेज फैक्टर गोटे ऐड करा जाए। ओके, तो वेव रो इक्वेशन कौन? एसएचएम रो इक्वेशन जब थला, एसएचएम रो इक्वेशन कौन थला? ए sin ओमेगा टी। एटा एसएचएम रो इक्वेशन थला। वेव रे कौन था? पार्टिकल गोटे कौन करंती? एसएचएम ही करंती। तो तार इक्वेशन कौन है? ए sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। आज जो फेज फैक्टर को तुम ऐड कर दो प्लस फाइ भी ही परिबो, तो ए sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ फेज फैक्टर को ऐड कर दो। तो बेटा ये जो वेव रहिला, मु कहली एटा गोटे वेव नेले y1, तार डिस्प्लेसमेंट नेले आउ गोटे वेव नबा y2, तार डिस्प्लेसमेंट नबा a2 sin ओमेगा टी माइनस केते ना के एक्स नहीं जीवा। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हबो ता कोन हे जीवो ना y1 वेक्टर प्लस केते ना y2 वेक्टर हबो। ओके, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कोन हे जाए ना y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर हे जाए। तब आम कहीपर कौन? आर स्टेटमेंट को आम लिखिपर कि ना स्टेटमेंट कौन लिखिपर? इट इज बेसिकली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव। आम लिखिपर द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव Okay, what is the resultant displacement of a wave? Is the vector sum. मन रख था এটা কোন? The resultant displacement of a wave কোন হবো না? At any instant, the resultant displacement of a wave at any instant is কোন না? Is the vector addition. Okay, is the vector addition of the displacement due to individual waves. ओके, तो कौन रहा पिले माने? जदि हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को देखिबा, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव at any instant is the vector addition of the
individual displacement of the waves বা এমতি কই পারিবা is the vector addition of the displacement, okay, vector addition of the displacement that is due to the individual waves. y1 y2 कौन रिप्रेजेंट करे? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करे ओ डायरेक्शन रे y डायरेक्शन रे, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हबो एटा होची कोन वेक्टर एडिशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। क्लियर? ଜାଣିହେଲା? ଯିବା ଏଇନା ମେନ୍ ଜିନିଷକୁ କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ କୁ ଯିବା। ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଗो ଟୁ କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ। ଜାଣିପାରିଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ସୁପରପୋଜିସନ ଯଦି ଏକ୍ସାମ ରେ ପକଉଛି ତମକୁ 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖ, ତ କଣ ଲେଖିବ? ଦ ରିଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏ ୱେଭ୍ at any instant is the vector addition of the displacement due to individual waves। ଏଟା ହେଲା ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ଲେଖିବ। ଏବେ ଆସିବା ଆମର ଟପିକ କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ କୁ। କୋଉଥିରେ ଏଇନା ଡିସ୍କସନ ହବ? କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍। ତ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡିସ୍କସ अबाउट କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ ଦେଖ, କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ କଣ ତମେ ଜାଣିଯିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ସୋର୍ସ କଣ କରେ ନା, ଯୋଉ ୱେଭ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଜିରୋ ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଜ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ କହିବା। ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଦ ସୋର୍ସେସ୍ which have zero or constant phase difference, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ କଣ? ଦ ସୋର୍ସେସ୍, এটা জেনারেলি ইয়ংস ডবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টের বহুত দরকার। কোহেরেন্ট সোর্সেস, ওকে, দ্য সোর্সেস দ্যাট emits wave, okay, that emits wave of constant or zero, এটা very important, constant or zero phase difference between them। Clear? ତାମାନେ ଯୋଉ ସୋର୍ସ ଏମିତିକା କିଛି ୱେଭ୍ସ ଏମିଟ କରୁଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କି ଜିରୋ ଫେଜ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, ସେଇ ପ୍ରକାରର ସୋର୍ସକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ କହିବା। ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଜିରୋ ଏଇ ଫେଜ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ୱେଭ୍ ର ଇକ୍ୱେସନ କଣ? ଏସ୍ ଏନ୍ ଓମେଗା ଟି ମାଇନସ୍ କେ ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ୱେଭ୍ ର ଇକ୍ୱେସନ କୁ ଲେଖିଦବା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ୱେଭ୍ ର ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଲେଖିବା ତାର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ର ଇକ୍ୱେସନ ଲେଖିବା, ରାଇଟ? ତ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ର ଇକ୍ୱେସନ କଣ ହେଇଗଲା? ଏ ୱାନ୍ ସାଇନ୍ କେତେ? ଓମେଗା टी माइनस के एक्स। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट जो सेकेंड इक्वेशन जो लिखिबा ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मु कहबी कि भाई ए दीटा वेव जो आसुची ना, एटा कोहेरेंट सोर्स रु आसुची। मु कहि परिबी एटा को सोर्स रु आसुची? कोहेरेंट सोर्स रु आसुची। केमिति मकु जानिली जे ए वेव ओडा कोहेरेंट सोर्स रु आसुची? ता पे मु चेक करिबी फेज डिफरेंस। जदि कोहेरेंट सोर्स रु ए वेव्स आसुथिबो ताहले ताको भितरे फेज डिफरेंस जीरो थिबो नले कांस्टेंट थिबो। सिंपल कथा। कोहेरेंट सोर्सेस रो माने कोन भाई? कोहेरेंट सोर्सेस रो माने हला द सोर्सेस दैट एमिट्स वेव ऑफ कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस, ओके, बिटवीन देम। ता माने जदि ए दिटा वेव जो सोर्स रो आसुथिबो ताको मु कोहेरेंट सोर्स कहि परिबी जदि आंक भितरे फेज डिफरेंस जीरो थिबो नले कांस्टेंट थिबो। देखिबा ए दिटा वेव कोहेरेंट सोर्स रो आसुची ना इनकोहेरेंट सोर्स रो आसुची? जदि कोहेरेंट सोर्स रो आसुथिबो तांक भितरे फेज डिफरेंस जीरो थिबो। देखिया फेज डिफरेंस माने कोन? फेज माने ना एंगल, ये एंगल। तो जदि तुम फेज डिफरेंस कैलकुलेट करिवो तो भाई कोन करिवो? ए एंगल को नै जाओ फाई 1, ए एंगल को नै जाओ फाई 2। जदि मु फेज डिफरेंस नेबी पिले তাহলে ফাই ওয়ান মাইনাস কম করিবি ফাই টু করিবি। তো ফাই ওয়ান মাইনাস ফাই টু কলে কেতে আসଯିବ? কেতে আসଯିବ ফাই ওয়ান মাইনাস ফাই টু কলে? এটা জিরো আসଯିବ না। ওমেগা टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो भाई ये कैंसल आउट हो गला, कटी कटी केते आसीगला? फेज डिफरेंस डेल्टा फाई हो गला जीरो। जदि फेज डिफरेंस जीरो हो जाए तो पिले माने हमें ताको को सोर्स कहि परिबा? ताको हमें कोहेरेंट सोर्स कहि परिबा। ताबने ई वेव जो आसुची एटा कोहेरेंट सोर्स रु ही एमिट होची। बुझी पालो ना नाଇଁ? বা ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ତମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଗଲା, ଜାଣିଗଲା ପିଲେ? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ।
କୋଉଟା ଗୋଟେ ମାରିଦେଲି, ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହେଲା, ଏଟା ଜାଣିପାରିଲ କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ କେମିତି ଜାଣିବ, ଜାଣିପାରିଲ? ଆଇଡିଆ ଆସିଲା କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ କେମିତି ଜାଣିବ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି, ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଏଟା ହେଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 1। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 2 ଦେଖ, ସପୋଜ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଅଛି, ତାର ଇକ୍ୱେସନ ହେଲା କେତେ, a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଅଛି, ତାର ଇକ୍ୱେସନ ହେଲା କେତେ, ନା a2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अच्छा, ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସରୁ ଆସୁଛି? ୟେସ୍ ଅର୍ नो, ये कोहेरेंट सोर्स ଆସୁଛି ନା ଇନକୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସରୁ ଆସୁଛି? କେମିତି ଜାଣିବା? ଫେଜ ଡିଫରେନ୍ସ ନବା, ଡେଲ୍ଟା फाइव। अच्छा, डेल्टा फाइव एटी कहाँ सहित इक्वल हम, एटा को जब एटा को सहित माइनस करिवो तो एटा फाइव सहित इक्वल हम। फाइव कौन, फाइव भाई कांस्टेंट। तो एटी फेज डिफरेंस कौन है गला, कांस्टेंट है गला। तो ये वेव जो आसुथिबो आको मैं कोहेरेंट सोर्स रु आसुथबा वेव कहि परिबा। तो एटा भी कोहेरेंट हबो, दिस इज कोहेरेंट सोर्स हबो। एंड एटा भी कौन हबो, ना कोहेरेंट हबो। क्लियर? तो दीटा जाक कोहेरेंट हबो, बुझी पल्ला? किंतु जदि फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट हो गला, सेठी कांस्टेंट रहइबोनी ना, सेटा इनकोहेरेंट हो जिवो। यदि फेज डिफरेंस कोन हो गला, टाइम डिपेंडेंट हो गला, तो सेठी हम लिखिबा, एटा लिखि दला, एटा हो गला। खाली इनकोहेरेंट ता कहि दोछि, इनकोहेरेंट ता कोन, देखो आईडी नेक्स्ट पॉइंट कहूछि। जनरली इनकोहेरेंट रो कंडीशन कोन हबो, ना जो फेज डिफरेंस थिबो एटा कोन हबो दरकार, डेल्टा फाइ, इट शुड बी क्या, टाइम डिपेंडेंट। तो टाइम डिपेंडेंट हवा दरकार भाई। यदि टाइम डिपेंडेंट हो गला, ताले ताको हम कौन कहबा, इनकोहेरेंट सोर्स बोली कहि परिबा। जेमति गोटे इक्वेशन देखि हम बुझी दोछि, आ टे क्लियर हिजो, y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा 1 t माइनस के एक्स। आ गोटे इक्वेशन नहीं जिबा, y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा 2 टी माइनस के एक्स। एबे मु तुमको पचारिबी, अरे मुन्ना फेज डिफरेंस केते, तमे कहबो सर एटा एटा तो गोटे कटिबो, तो गोटे रहइबो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इनटू टी। ताले फेज डिफरेंस टा कोन टाइम पर डिपेंड करूची की, तमे कहबो हां सर करूची टाइम डिपेंड। ताले एटा को सोर्स रे जिवो, दिस इज इनकोहेरेंट रे जिवो, इनकोहेरेंट रे जिवो। ओके, इनकोहेरेंट रे पड़िबो बिकॉज़ इट इज टाइम डिपेंडेंट। तो जदी तुमको कोहेरेंट दरकार, ओके, जदि तुमको कौन दरकार, कोहेरेंट दरकार, कारण एटा टाइम डिपेंडेंट ही गला। जदि टाइम डिपेंडेंट ही गला ताले कौन हिजो, इनकोहेरेंट हिजो। जदि तुमको कोहेरेंट दरकार, ताले कोहेरेंट पे कौन हवा दरकार, जदि एउटू तुमको कोहेरेंट दरकार, ताले कोहेरेंट पे कौन हवा दरकार, ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू केते, ओमेगा 2। फेज डिफरेंस 0 होबो, बा फ्रीक्वेंसी कंडीशन रे f1 इज इक्वल टू f2 हवा दरकार। क्लियर? कारण ओमेगा होची सबले केते, 2 बाई f। ओके, पिले माने बुझी पारलो कोहेरेंट इनकोहेरेंट रो माने कोन, बुझी पारलो? प्लीज क्लारिफाई करो, जदि तुम कोहेरेंट और इनकोहेरेंट भल भाव बुझी पारछ, प्लीज क्लारिफाई करो, कोहेरेंट इनकोहेरेंट क्लियरली बुझीला बोली। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स केमती तुम जानिबो, जानि पारलो एटा? तो फेज डिफरेंस जदि टाइम डिपेंडेंट ही जाउची, ताले सेटा इनकोहेरेंट सोर्स ही जाउची, कारण टाइम ऊपर डिपेंड करूची, और सेटी कांस्टेंट किछि रहिला नाही, तो सेटा इनकोहेरेंट हे गला। जदि फेज डिफरेंस टा टाइम इंडिपेंडेंट ही जाउची, माने टाइम ऊपर किछि डिपेंड करूनी, कांस्टेंट हे गला, सेटी सेटा कोहेरेंट हे गला। बुझी पारलो? जदि फेज डिफरेंस टा कोन हे गला, टाइम डिपेंडेंट हे गला, ताले सेटा इनकोहेरेंट हे गला, काना सेटी कांस्टेंट और रहिला नाही, तो सेटी इनकोहेरेंट हे गला। जदि फेज डिफरेंस टा कोन हे गला, टाइम इंडिपेंडेंट हे गला, टाइम ऊपर डिपेंड करूनी, ताले सेटा कोन हे जिवो, सेटा कोहेरेंट हे जिवो, काना टाइम ऊपर डिपेंड करूनी, तो कौन ହେଇଗଲା, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କୋହେରେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। କ୍ଲିୟର? ମତେ ଜଣାଅ ଚାଟ ବକ୍ସରେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ବୋଲି। ଓକେ, ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିବି କହୁଛି। ଦେଖ ବେଟା, ମୁଁ କଣ କହିଲି, କୋହେରେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଫେଜ ଡିଫରେନ୍ସ ଜିରୋ କି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର ମାନେ ସେଟା ଟାଇମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନ କରୁ, ଇଟ शुड बी टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम ऊपर डिपेंड नको। जदि फेज डिफरेंस टाइम ऊपर डिपेंड करू नाही, तबले एटा कांस्टेंट कोहेरेंट। जदि टाइम ऊपर डिपेंड करछि, तो से वैरी कला ना, फेज डिफरेंस ता वेरिएबल ही गला, चेंज ही गला, तो सेटा इनकोहेरेंट ही जिवो। जेमति ए इक्वेशन तो देखै। ओके,
एग्जाम्पल वन, ये एग्जाम्पल में डेल्टा फाइव इज जीरो, यहाँ पर कोहेरेंट हो रहा है, सिंपल। इसको इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर डिफरेंस जीरो आएगा। इसमें कांस्टेंट आ रहा है, अब कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, टाइम डिपेंडेंट है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो ओमेगा टी कैंसिल, माइनस के एक्स है, और वहां पर क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स हो जाएगा, वो भी कैंसिल, फाइव। तो फाइव तो टाइम इंडिपेंडेंट है ना, तो टाइम इंडिपेंडेंट है इसलिए कोहेरेंट है, टाइम डिपेंडेंट होगा तो इनकोहेरेंट होगा। क्लियर? मुझे ना, प्रैक्टिकल नहीं होगा तेरा? होगा लेकिन शायद। एक डोंट टॉक, म्यूट योरसेल्फ। हो गया? क्लियर है, ठीक है। तो अभी देखो इंटरफेरेंस। तो नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस। ये भी है ना इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या होता है बेटा? बेसिकली जब हम सुपर पोजिशन लेते हैं वेव्स का, ओके, व्हेन वी कंसीडर द सुपर पोजिशन ऑफ द वेव्स। देखो इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस इज बेसिकली द सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ये एक सुपर पोजिशन ही है। ओके, इंटरफेरेंस इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन का एक टाइप को ही इंटरफेरेंस कहा जाता है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस कौन इज बेसिकली गोटे टाइप ऑफ सुपर पोजिशन। तो ए टाइप ऑफ सुपर पोजिशन में कौन हुए ना, जो वेव रो सुपर पोजिशन ही था, तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव, सुपर पोजिशन ऑफ वेव with same frequency, okay, superposition of waves with same frequency, अच्छा सेम फ्रीक्वेंसी ଆସିଗଲା, and same wavelength, same wavelength। ये दीटा कंडीशन बहुत इंपोर्टेंट। तो जदि के पचारे व्हाट इज इंटरफेरेंस, सो इंटरफेरेंस कौन, इंटरफेरेंस इज नथिंग बट कौन, गोटे टाइप ऑफ सुपरपोजिशन। बट कହାର सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स विथ द सेम फ्रिक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ। अच्छा सेम फ्रिक्वेंसी माने এটা কোহেরেন্ট সোর্স ରୁ আসিবা দরকার। ফার্স্ট অফ অল এই ওয়েভস ওটা जो সুপরপোজিশন হবে, এটা কোউ সোর্স ରୁ আসিবা দরকার, এটা কোহেরেন্ট সোর্স ରୁ আসিবা দরকার। ଯଦି କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସରୁ, କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସରୁ ୱେଭ୍ସ ଆସିବେ, ତେବେ ହିଁ ଯୋଉ ସୁପର ପୋଜିସନ ହବ, ସେଇ ସୁପର ପୋଜିସନକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା, ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତ କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସରୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେମ୍ ୱେଭଲେନ୍ଥ ବି ହବା ଦରକାର। ତ ଏ ଦିଟା କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହବନି, ତେବେ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହବନି। କାରଣ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସରେ ଯୋଉ ସୁପର ପୋଜିସନ ହୁଏ ନା, ତା ଯୋଗୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଣ ମିଳିଥାଏ, ଫ୍ରିଞ୍ଜ ମିଳିଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ବ୍ରାଇଟ୍ ଡାର୍କ ଏଭଳିଆ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ସବୁ ଆପିୟର ହୁଏ, ଯୋଉଟା କେବଳ ପସିବଲ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ କୋଉ ସୋର୍ସରୁ ଆସିବ, କୋହେରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସରୁ ଆସିବ। ତ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହେଲା କଣ, कि waves should be emitted from the coherent sources। ओके, एटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे भी हबो। जो वेव सब एमिट हबो, एटा को सोर्स रो एमिट हबो, कोहेरेंट सोर्सेस रो एमिट हबो। जेमति मु तुमको कहबी कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स जब बनेगा, कोहेरेंट सोर्स जेतले बनिबो, सी जो वेव्स एमिट करिवो, ओके, से वेव्स रो जो सुपरपोजिशन हबो, ताकू ही हमें इंटरफेरेंस कहि परिया। ता देरे ही कोड हुए इंटेंसिटी रो वेरिएशन देखिया को मिली थाए, आ सेटा ही तमे आगो को पढिया को जाउछो। ठीक अछि? क्लियर? तो आम गोटे ब्रेक को जीवा 10 मिनिट्स रो, देन आम क्लास को रिज्यूम करवा। क्लियर?
अच्छा, तो वी कैन रिज्यूम द क्लास। कौन मैंने सांगे सांगे ହେଇଗଲେ ଚାରିଟା। ओके, तो देखो एडी आमे ना बुझिबा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कौन, देन आमे वाईडीएससी को ଯିବା। तो आमे बुझिबा कौन, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पहले मैंने आपको लिखा गले तो गोटे लाइन ही लिखिदेवी मु पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। तो जनरली अंक भीतर रिलेशन कौन थाए, पाथ डिफरेंस को हमें फेज डिफरेंस को हमें डेल्टा फाइ कही था, के टाइम्स पाथ डिफरेंस को हमें डेल्टा एक्स कही था। तो एपटे थाए फेज डिफरेंस एंड एपटे आम यूज करू कौन ना पाथ डिफरेंस, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, के कौन, के हला तमरो 2 पाई बाय लैम्डा। এটা को जनरली କୁହାଯାଏ कौन ना वेव नंबर। ओके, के हला 2 पाई बाय लैम्डा वेव नंबर। तो এটা তুমি 11th क्लास में भी जानिथिबो, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा वेव नंबर तो କୁହାଯାଏ। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस विद रिलेशन हला कौन, के इनटू डेल्टा एक्स। तो पहले मैंने के हला 2 पाई बाय लैम्डा, तो आम एमती भी लिख परिबा डेल्टा फाइ इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ଦିଟା ୱେଭ୍ ନଉଛି ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେସନ। ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ଦିଟା ୱେଭ୍ ନଉଛି କିଛି ଏଇଭଳି ଭାବେ, ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ହେଲା, ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ୱେଭ୍, ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ପି ପଏଣ୍ଟରେ ଏଟା ମାନେ ସୁପର ପୋଜିସନ କରୁଥିଲେ ପି ପଏଣ୍ଟରେ। ସପୋଜ ଏଟା ହେଲା S1, ଓକେ, ଏଟା ହେଲା S2, ବୁଝୁଛି। ଆଉ ଏଟାର ପାଥ ହେଲା କେତେ, x1, ଏଟାର ପାଥ ହେଲା x2। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ପାଥ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଓକେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପାଥ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦେମ୍। ତ ଏଟା କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିପାରିବା, ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଲାଇନ ଟାଣିବା। ये जो परपेंडिकुलर लाइन आम टाणीबा एठी, एटा हो S1P और एटा हो S2P। जो पाथ डिफरेंस आसीबो केते, डेल्टा एक्स केते आसीबो, सिंपल पाथ डिफरेंस आसीबो केते ना x2 माइनस x1। पाथ डिफरेंस केते आसीबो x2 माइनस x1। दिस इज द पाथ डिफरेंस बा S2P माइनस S1P। एटा को पाथ डिफरेंस कहबा। फेज डिफरेंस कौन है, डेल्टा फाइ। पाथ डिफरेंस है ना डेल्टा एक्स, तो के इंटू डेल्टा एक्स। तो एग्जांपल आउट नहीं ଯିବା, एग्जांपल नहीं जाओ। सपोज मो पाखरे अछि पाथ डिफरेंस केते ना लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा, ताले ता करस्पोंडिंग फेज डिफरेंस केते आसीबो, डेल्टा फाइ केते आसीबो। हम यदि कैलकुलेट करिवो, एटा हबो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, जोटा कि लैम्डा हे गला। तो फेज डिफरेंस केते आसी गला 2 पाई। ठीक अछि, जदि मो पाखरे ना पाथ डिफरेंस अछि केते ना डेल्टा एक्स अछि, नीचे कैलकुलेट करिक देखो 3 लैम्डा बाय 2 एमती किछ अछि। ताले आर फेज डिफरेंस केते आसीबो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, जो कि 3 लैम्डा बाय 2। लैम्डा लैम्डा कटिगला, 2 कटिगला, तो डेल्टा फाइ केते आसीगला 3 पाई। बुझियोछि भाई, एमसीक्यू पाई बहुत इंपोर्टेंट एटा। फेज डिफरेंस होइगला 3 पाई। क्लियर, जानि पालो फर्स्ट पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस भितर कोन रिलेशन। मु गोटे वेव नेली S1P, आ गोटे वेव नेली S2P। मु कहली एटा x1 एटा x2, पाथ डिफरेंस केते x2 माइनस x1। तो सेही हिसाब रे आमे आगु को देखिले। एबे देखिबा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ହେଇଗଲା ଏଟା। resultant amplitude and intensity। नेक्स्ट पेज को जाऊँगी, resultant amplitude and intensity। ओके, resultant amplitude and intensity कौन देखो, जदि मु गोटे वेव नेली, फर्स्ट वेव रो मु इक्वेशन लिख देली केते ना a1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स। सेकेंड वेव रो लिख देली y2 इज इक्वल टू केते a2 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइ।
ओके। एबे जदि मार रिजल्टेंट लिखिବାକୁ चाहूँ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आउ इंटेंसिटी लिखिବାକୁ चाहूँ, समस्त जानछ इंटेंसिटी हला कोन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बा एम्पलीट्यूड कोन हेजिवो प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ आई। करेक्ट। इंटेंसिटी कौन, इंटेंसिटी को हमें कौन केमती मेजर करतो, ब्राइटनेस फॉर्म रे मेजर करतो, जेते हाई इंटेंसिटी सेते अधिक ब्राइटनेस। तो देखो एटी आमे ना जदि एम्पलीट्यूड लिखिबा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखिबा ए केस रे ये वेक्टर ही, ये सब जको वेक्टर, ये गोटे वेक्टर। जनरली आर जो एम्पलीट्यूड पार्ट टाको थाए आमे आपको वेक्टर फॉर्म रे कंसीडर करू। मो कथा बुझी पड़छो, मो कोन कहया चाहूची। देखो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। एबे जो एम्पलीट्यूड रही थाए एटा कोन डिस्प्लेसमेंट ही। तो आपको मैं गोटे वेक्टर नहीं जीवा, तो अभी तो ये गोटे वेक्टर a1। तो ये a2 केते आसीबो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो प्लस फाइव माने कौन, a2 जी टिके आगे रहिबो a2। आंको भीतर फेज डिफरेंस केते रहिबो फाइव। फाइव विल बी द फेज डिफरेंस, बुझुची ना नहीं। ओके। मैक्सिमम पार्ट को मैं नउची। एबे एमानकर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आसीबो, रिजल्टेंट केमते आसीबो गोटे पैरेललोग्राम बनै कि आसीबो। तो दिस इज ए पैरेललोग्राम। ये जदि पैरेललोग्राम हमें बनेबा, आर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनिबो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डायगोनल। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हमें केते लिख परिबा एज पर द पैरेललोग्राम लॉ। एटा हला ए वेक्टर, एटा हला बी वेक्टर, एटा हला आर वेक्टर। तो आर वेक्टर मैग्नीट्यूड केते हिजिबो, एटा हिजिबो रूट ओवर ऑफ केते ए स्क्वायर प्लस केते ना बी स्क्वायर प्लस केते ना टू ए वन ए टू इंटू कॉस फाइव। हबनी। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। करेक्ट और नॉट। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कौन हम, देखो यदि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको मिलगला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी तो मिल ना। रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मिल केमती, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी कौन प्रोपोर्शनल। तो आम आर स्क्वायर करदबा। तो यहाँ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस केते ना टू ए वन ए टू इंटू केते ना कॉस फाइव। तो जब तुम देखिबो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड हला कहा से तो इक्वल आई। तो এটা কেতে আসଯିব i ইজ ইকুয়াল টু কেতে i1 প্লাস i2 প্লাস কেতে না 2 रूट i1। এটি লেখি হোনি, জায়গা হোনি। তো এটা কেতে হইଯିব, এটি লিখি দউছি i ইজ ইকুয়াল টু কেতে হইଯିব i1 প্লাস i2 প্লাস 2 रूट i1 i2 ইনটু কেতে না cos 5। ओके। cos 5 को कौन कहा जाए, इंटरफेरेंस फैक्टर कहा जाए। এটা রেজাল্টেন্ট কাହାର রেজাল্টেন্ট ইন্টেন্সিটি ର ফর্মুলা, এটা রেজাল্টেন্ট আম্পলিट्यूड ର ফর্মুলা। ओके। तो ये जो फैक्टर को कहा जाए इंटरफेरेंस फैक्टर। i1 प्लस i2 प्लस टू रूट i1 i2 cos 5 फैक्टर को कहा जाए इंटरफेरेंस फैक्टर। ओके। ଜାଣିପାରିଲ ଏ ଫର୍ମୁଲା, ଏ ଦିଟା ଫର୍ମୁଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତ ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ ହେଇଗଲା କେତେ ଏ ୱାନ୍, ଏଟା ହେଇଗଲା ଏତିକି ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। ओके। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी केते गला आई वन प्लस आई टू प्लस केते टू रूट आई वन इंटू आई टू इंटू कॉस फाइव। ओके। एटा हला तमर दीटा फॉर्मूला। एबे देखो जेतेबेले भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम, देखो इंटरफेरेंस रो टाइप्स कोन, दी प्रकार टाइप्स। गोटे हला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड आउ गोटे हला कोन ना destructive interference। ओके। दी प्रकार टाइप्स कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। पिले माने जतले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुए तो कौन हुए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुए तो कौन हुए। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस माने हला जो cos फाइ रहिची एटा केते हिजो 1 से तो इक्वल हिजो, माने एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हिजो। बुझुछ ना नहीं। तो ये कंस्ट्रक्टिव पाई cos फाइ मस्ट बी इक्वल टू केते ना प्लस 1। और डिस्ट्रक्टिव पाई कोन हिजो ना एम्पलीट्यूड कम हिजो, एम्पलीट्यूड मिनिमम हिजो। एम्पलीट्यूड मिनिमम केते cos फाइ मिनिमम हो, cos फाइ ର मिनिमम वैल्यू केते -1। तो डिस्ट्रक्टिव पाई cos फाइ केते हबा दरकार -1 से इक्वल हबा दरकार। ठीक अछि। तो ये दीटा जिनस मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट, cos फाइ +1 cos फाइ -1। जेतेबेले cos फाइ इक्वल टू 1 थाए पिले माने cos फाइ इक्वल टू 1 थाए ताको हम केते लिख परिबा, ताको हम लिख परिबा एज केते ना cos
टू एन पाए, टू एन पाए लिख पारे ना, एन इक्वल टू जीरो नियो, एन इक्वल टू जीरो जदि नब केते आसीबो cos 0 डिग्री, एन इक्वल टू 1 नियो, 1 नेले केते आसीबो cos 2 पाए, एन इक्वल टू 2 नियो cos 4 पाए, एन इक्वल टू 3 नियो cos 6 पाए, ये सबु जकर वैल्यू केते 1, cos n जदि मु 0 नेबी cos 0 डिग्री भी 1, cos 2 पाए भी केते ना 1, cos त जदि 2 नेली तले केते आसीला 4 पाए भी 1, 3 ने 6 पाए भी 1, ये सबु जक 1, तले फाई केते आसीगला, फाइ आसीगला केते ना फेज डिफरेंस जोटा हमें कहूचे डेल्टा फाइ केते आसीगला प्लस माइनस केते ना एन पाए, सॉरी 2 एन पाए, 2 एन, ओके। एटा कहा पाई, एटा जनरली हमें कथा होचे कहा पाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाई। अच्छा जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो cos फाइ केते माइनस, अच्छा cos फाइ जब -1 हबो, -1 को हमें केमति लिखिता हो पहले, एटा को लिखता 2 cos केते ना 2n-1 इंटू पाई, তার মানে এটি ফাই जो फेज डिफरेंस আছে বা ডেল্টা ফাই আছে, এটা কার সাথে ইকুয়াল হয়ে যায় না প্লাস মাইনাস কেতে না 2n-1 ইন্টু পাই, বুঝিলা? তো এটা কার সাথে ইকুয়াল হয়ে যাও প্লাস মাইনাস 2n-1 ইন্টু পাই, তো ये होगा फेज डिफरेंस। तो दी प्रकार इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव पाई केते आसला 2n पाई और डिस्ट्रक्टिव पाई केते आसला 2n-1 इनटू पाई, होपफुली এটা মনে রাখিব, ঠিক আছে? ओके, तो এটা 2n पाई, এটা 2n-1 इनटू पाई। एबे हमें n ର वैल्यू पुट करी फेज डिफरेंस कैलकुलेट करिबा, से टास्क को नबा, देखो आइडी एबे जदि हमें n ର वैल्यू पुट करिबा, जेमति कि मु n ର वैल्यू नेबी 0, जदि मु n ର वैल्यू 0 नेबी 1 नेबी 2 नेबी आउ 3 नेबी एम चलिबो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे, मु फाइ कैलकुलेट करिबी, फाइ केते आस जिवो कह, फाइ आस जिवो 0, और केते आस जिवो प्लस माइनस 2 पाई, तापर केते आस जिवो प्लस माइनस 4 पाई, तापर केते आस जिवो प्लस माइनस केते 6 पाई, करेक्ट? जदि मुझे एन ର वैल्यू केते पुट कर 2n-1 इनटू पाई, 2n-1 रे मु n को 0 पुट कर परिबी ना, n को 0 पुट करले केते आस जीवो, n को 0 पुट करले 2n-1 तमे नै छ, तो n को जो 0 करिवो तो ऑब्वियसली एटा कहि जीवो 0-1 माइनस आस जीवो, माइनस आस जीवो पूरा, तो n को 1 नु स्टार्ट करिवो, 1 नु स्टार्ट करले केते आस जीवो ना 2n-1, तो एटा आस जीवो केते 2-1 1 आसीबो पाई, তাহলে নেগেটিভ আসছে এন কু জিরো নেলে কম 2n-1টা নেগেটিভ আসছে, আসবে না এন কু জিরো କରିଦିଅ ତ ଅବଶ୍ୟ এটা କଣ ଆସିବ ନେଗେଟିଭ ଆସିବ -1 ଆସିବ, ତ ଏନ୍ କୁ 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, କ୍ଲିୟର? ତ ଏଟାକୁ ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏନ୍ କୁ 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, 2 3 ଚାଲିଲା ଏଟା, ଓକେ। ତ ଏବେ ଆ ପାଇଁ କେତେ ଆସିବ, ଫାଇ ଫାଇ ଆସିଯିବ କେତେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପାଏ, ତାପରେ ଆସିବ କେତେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 3 ପାଏ, ତାପରେ କେତେ ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 5 ପାଏ, ତାପରେ କେତେ ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 7 ପାଏ। So this is how you will find the constructive and destructive interference। अच्छा पिले माने ए केस रे हमें कौन कैलकुलेट करिबा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ए केस रे हमें कौन कैलकुलेट करिबा, मिनिमम एम्पलीट्यूड। अच्छा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड केन पाइबा और मिनिमम एम्पलीट्यूड केन पाइबा, देखो एठी जेतेबेले तमर ये वैल्यू सब जक कोन हे जाउची 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई हे जाउची, एटा पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एमती हे जाउची, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तमे जदि कैलकुलेट करिवो cos फाइ ର वैल्यू केते 1 अछि, मैक्सिमम अछि, तो एटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बारिबो, cos फाइ ର वैल्यू 1 रहिला, 1 माने तार मैक्सिमम वैल्यू हम नेउचो cos फाइ ର, तो मैक्सिमम वैल्यू माने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो केते आजिबो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2, मैक्सिमम इंटेंसिटी केते आजिबो एटा भी कैलकुलेट करि परिबा, केते √I1 प्लस केते √I2 तार केते होल स्क्वायर, और एटी पाइबा मिनिमम एम्पलीट्यूड केते हबो a1 माइनस a2, मिनिमम इंटेंसिटी जदि हम पाइबा केते आसीबो √I1 माइनस √I2 तार होल स्क्वायर, ओके, ठीक अछि? एटा हला तमरा मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड। आ गोटे फेज डिफरेंस नहीं गले पाथ डिफरेंस भी नहीं परिया, पाथ डिफरेंस कौन थिला, तुम जानो पाथ डिफरेंस कौन हबो, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस रिलेशन कौन थिला, डेल्टा फाइ इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स बा 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स, तो पाथ डिफरेंस केते आसीबो लैम्बडा इज इक्वल टू केते आसीबो 2 पाई बाय डेल्टा फाइ इनटू डेल्टा एक्स, तो 2 पाई डेल्टा फाइ केते आसीगला ए केस रे 2n पाई, 2n
पाए इंटू डेल्टा एक्स ना कौन। तो एटा कटिगला। तो डेल्टा एक्स केते एन लाम्बडा। तो डेल्टा एक्स है प्लस माइनस एन लाम्बडा। ओके। और एठी जदि तुम पाथ डिफरेंस नब एटा केते आसीबो। सो अलगा कर दोछि। एटा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एटा मिनिमम एम्पलीट्यूड एटा मैक्सिमम इंटेंसिटी एटा मिनिमम इंटेंसिटी हला। और ये देखो जदि पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करिवो डेल्टा एक्स कैलकुलेट करिवो एटा केते आसीबो 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2 प्लस माइनस एटा पाथ डिफरेंस एटा फेज डिफरेंस ये सब जिनस मु लिखिदेली। ठीक अच्छे। एवं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस भी हमें पाई परिबा। किसी असुविधा नहीं से बेसिस रे हमको जीवाको पड़िबो। क्लियर। ए जिनस को हमें कोड यूज करू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे यूज करू। देख कहि दोची YDSC के यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कौन एक्सपेरिमेंट थला। एक्सपेरिमेंट थला जे जदि हम पाखरे कौन अछि सोर्स अछि प्राइमरी सोर्स अछि। वे प्राइमरी सोर्स कौन एमिट करियो वेव फ्रंट वेव फ्रंट वेव फ्रंट वेव फ्रंट। ये गोटे वेव फ्रंट आसी एई दिटा पॉइंट भी पड़िबो। तो ये वेव फ्रंट र माने कौन ये गोटे पॉइंट और ये गोटे पॉइंट जो थिबे से माने भी गोटे गोटे नुवा सोर्स हेइछबे। से माने भी कौन करिवे ना वेव एमिट करिवे ना सब पॉइंट तो गोटे गोटे सोर्स ना। तो से माने भी गोटे गोटे सोर्स हेइछबे से माने भी वेव एमिट करिवे। एबे से माने जो वेव एमिट करंती ताका भितरे थाए कांस्टेंट फेज डिफरेंस बस जीरो फेज डिफरेंस बुझी पड़छ ना नहीं। माने S1 और S2 जो दुईटा सोर्स हमें कंसीडर करिले से सोर्स भी जो वेव एमिट करंती ताका भितरे फेज डिफरेंस जीरो थाए और कांस्टेंट थाए से सोर्स जो वेव एमिट करे S1 और S2 जो वेव एमिट करे ताका भितरे फेज डिफरेंस थाए जीरो बा कांस्टेंट। ओके। ये जो वेव एमिट करिवो कि S1 और S2 ताका भितरे फेज डिफरेंस जीरो थाए बा कांस्टेंट थाए। एबे जिंस होला ये S1 और S2 को हमें कौन कहि थाउ कोहेरेंट सोर्स कहि। कारण ये जो वेव एमिट कला तांको भितर जीरो फेज डिफरेंस रहला बा कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहला। तो दिस इज S1 दिस इज S2 एटा को स्लिट भी कहा जाए। ओके। और जनरली जो स्लिट र साइज था इट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट मन रखिया दरकार एठी नोट पॉइंट रे कि द साइज ऑफ स्लिट द साइज ऑफ स्लिट इज comparable to the wavelength of light। ओके। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट सहित कौन हवा दरकार कंपेरेबल हवा दरकार वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके। वेवलेंथ ऑफ लाइट सहित कंपेरेबल हवा दरकार। तो भाई ये कौन हला ये स्लिट हला। ओके ये स्लिट जंती मु तुमको कहली ये प्राइमरी सोर्स है गला दिस इज द प्राइमरी सोर्स। ओके। और ये S1 S2 कौन है गला ये जो स्लिट्स रहिला ये सब जाक सेकेंडरी सोर्स वाला बिहेव करले सेकेंडरी सोर्स। और ये जो साइज रहेगा स्लिटर ये कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ଏବେ ଦେଖ ଇଏ ଆଦରୁ ଯୋଉ ଲାଇଟ ରେ ଆସିଲା ଏଠି ପଡିଲା ଲାଇଟ ରେ ଆଦରୁ ଯୋଉ ଲାଇଟ ରେ ଆସିଲା ଇଏ ଲାଇଟ ରେ ପଡିଲା ଏଠି। ଏବେ ଇଏ କଣ ହବ ଇଏ ଯୋଉ ୱେଭ ଏମିଟ କରିବ ଇଏ ଯୋଉ ୱେଭ ଏମିଟ କରିବ ଇଏ ୱେଭ ଏମିଟ କରିବ ଆଉ ଇଏ ବି କିଛି ୱେଭ ଏମିଟ କରିବ କରିବ ନା ନାଇଁ ଇଏ ବି କିଛି ୱେଭ ଏମିଟ କରିବ। तो ये वेव ଯାଇକି କଣ হবে ନା ସୁପର ପୋଜିସନ ହେବେ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଯୋଗୁ କଣ ଆସିବ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିରେ ଭ୍ୟାରିଏସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅନ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍। ତମେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେଇଥିବ ସେ ସ୍କ୍ରିନରେ ତମକୁ ସବୁ ଭ୍ୟାରିଏସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୋଉ ଜାଗାରେ ତମକୁ ମିଳିବ ବ୍ରାଇଟ୍। ଓକେ ପୁରା ପୁରା ବ୍ରାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ ଏଇଟା ବ୍ରାଇଟ୍। ମୁଁ ଡାର୍କ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ନହେଲେ ଏଇଟା ଡାର୍କ ତାରଟା କଣ ହେଇଗଲା ବ୍ରାଇଟ୍। ତ ଇଏ ସେମିତି ଡାର୍କ ଏପଟଟା ବ୍ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ ବା ଡାର୍କ ଫ୍ରିଞ୍ଜ। ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ବ୍ରାଇଟ୍ କହିବା। ତମେ ଏଟାକୁ କଣ କହିବା ଡାର୍କ କହିବା। ତାପରେ ଆରଟା କଣ ହବ ବ୍ରାଇଟ୍ ତାପରେ କଣ ହବ ଡାର୍କ। ଓକେ। ପୁଣି କଣ ହବ ବ୍ରାଇଟ୍ ତାପରେ କଣ ଆସିବ ପୁଣି ଡାର୍କ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଉ ଡାର୍କ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ବ୍ରାଇଟ୍ ରହିବ ତାପରେ କଣ ରହିବ ଡାର୍କ ରହିବ।
ତାପରେ ବ୍ରାଇଟ୍ ରହିବ, ତାପରେ କଣ ରହିବ, ଡାର୍କ ରହିବ, ବ୍ରାଇଟ୍ ରହିବ, ଡାର୍କ ରହିବ, ବ୍ରାଇଟ୍ ରହିବ, ଡାର୍କ ରହିବ, ବ୍ରାଇଟ୍ ରହିବ, ଡାର୍କ ରହିବ, ଏଇଭଳିଆ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଓକେ। ବା ତମ ଡାର୍କ ରହିଲା, ତାପରେ କଣ ରହିଲା, ବ୍ରାଇଟ୍ ରହିଲା, ତାପରେ କଣ ରହିଲା, ବ୍ରାଇଟ୍ ରହିଲା, କଣ ରହିଲା, ଡାର୍କ ରହିଲା, ଏଇଭଳି ଭାବେ ତମର ଚାଲିବ କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାର୍କ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯୋଉଠି ଡାର୍କ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ହବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ। ଓକେ। ଦେଖ ଯୋଉଠି ଆମେ ଡାର୍କ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ପାଇବା that is କଣ ନା destructive interference। ଓକେ। ଯୋଉଠି ଡାର୍କ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ଆମେ ପାଉଛେ ସେଟା destructive interference ଯାଉଛି, ତାକୁ ମିନିମା ବି କୁହାଯାଏ, ମିନିମା। ଆଉ ଯୋଉଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହବ ସେଠି ତମକୁ ମିଳିବ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ରିଞ୍ଜ। ତ ଯୋଉଠି ତମକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହବ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହବ ସେଠି ତମେ କଣ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ପାଇବ, ସେଠି ତମେ ପାଇବ କୋଉ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ନା ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ରିଞ୍ଜ। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା, ମ୍ୟାକ୍ସିମା। କ୍ଲିୟର। ମ୍ୟାକ୍ସିମା ମିନିମା ଜାଣିଗଲା। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲାକୁ ହିଁ ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ଆମ ପାଖେ ଦିଟା ସ୍ଲିଟ୍ ଥିଲା, ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ କରି ଦେଖାଉଛି। ଏ ଦିଟା ସ୍ଲିଟ୍, ସ୍ଲିଟ୍ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ଲେଟ୍ସ ସେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ଡି। ଓକେ। ଏବେ ଏଟା ହେଲା ସ୍କ୍ରିନ୍, ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ ସ୍ଲିଟ୍ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି। ଡି ଡି ହଉଛି କଣ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆଉ ଡି ଟା ବହୁତ ଅଧିକ କାହା କମ୍ପାରିଜନରେ, ସ୍ମଲ୍ ଡି ର କମ୍ପାରିଜନରେ। এটা হলো ওয়াইডিএস ইয়ংস্টার বলসেট এক্সপ্লেন। এটা হলো তোমার স্ক্রিন ডিস্টেন্স বা ডিস্টেন্স বিটুইন slits and screen, and this distance d, okay, capital D is very very large compared to the small d, okay, and d is the distance of screen। দেখো এটি, এটা স্লিট, এটা হলো স্ক্রিন র ডিস্টেন্স, দিস ইজ স্লিট ডিস্টেন্স, and এটা হলো স্ক্রিন ডিস্টেন্স। তো ডিস্টেন্স বিটুইন টু স্লিটস and এটা হলো ডিস্টেন্স of the screen from the slits। ଓ ହେଇଗଲା ଏଟା। ତାପରେ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ହେଇଗଲେ କୋରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି S1 ଇଏ S2 ଇଏ ସବୁ କୋରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ୱେଭ ଏଇନା ଏମିଟ କରିବେ, ଇଏ ୱେଭ ସମାଉ ଦେଖି ମାନେ ଆମେ କରିବା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିଲେ, ଲେଟ୍ସ ସେ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କଲେ, ପି ପଏଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଫେଜ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ଯୋଉ ପାଥ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଇଗଲା, ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ କେତେ ଆସିଯିବ, S2P ମାଇନସ S1P, ଏତିକି ଆସିଗଲା ପାଥ ଡିଫରେନ୍ସ। ଓକେ। ଏବେ ये जो एंगल एटी बनिला, ए देखो ये जो एंगल एटी रे बनउची, ये एंगल टाको हमें नहीं परिबा थीटा, और नहीं परिबा एंगल थीटा नहीं परिबा। ओके। एटा सेंटर वाला पॉइंट, तो एंगल को हमें थीटा नहीं परिबा। एटा ओ वाला इंटरफेरेंस नेले एट सम पॉइंट पी एट डिस्टेंस कोन ना y। ठीक अछि, हमें नेले इंटरफेरेंस एट पी पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम डिस्टेंस y। ओके। एबे देखो ये एंगल थीटा हला। एबे आमे आपको कैलकुलेट करी देखि परिबा, ए जो डेल्टा एक्स ना डेरिवेशन तो नाही, एबे जस्ट हमें रिजल्ट को लिखिबा, ओनली रिजल्ट को हमें लिखिबा। ये जो डेल्टा एक्स एक्चुअली थाए एटा कहा से तो इक्वल था जानचो, डी साइन थीटा सहित इक्वल था। कहा से तो इक्वल था, डी साइन थीटा। एंड डी साइन थीटा कहा से तो इक्वल था, वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, डेरिवेशन नहीं, ओनली रिजल्ट। डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପକେଇବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପାଇଁ। ତାହେଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛେ କଣ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ, এটা କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହବ, ଏନ୍ ଲାମ୍ବଡା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହବ, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍। तो y स्मॉल d बाय कैपिटल D इज इक्वल टू कौन होगा, प्लस माइनस एन लाम्बडा। ठीक अच्छे ना नाଇଁ, ଯଦି ଆମେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ନବା, ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ପିଲେ, ଏଠି ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ଟା କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହବ, ଏଟା ହେଇଯିବ କେତେ, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 2n ମାଇନସ୍ 1 ଲାମ୍ବଡା ବାଇ 2।
तो ये कौन है वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n-1 लामडा बाय 2। ठीक अच्छे। তাহলে ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ଆମକୁ y ଦରକାର ପୋଜିଶନ ଦରକାର କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହଉଛି। ତ ଯଦି ଆମେ y କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା ଏଇଖିନା ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଏଠି କଣ ଆସିଯିବ ଯଦି ଆମେ y କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ y କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା ସପୋଜ ଏଠି ଆସିବ n କଣ 0 1 2 ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିବ ଏଠି n କେତେ 1 2 3 ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ମୁଁ n କୁ 0 ପୁଟ୍ କରିବି ତାହେଲେ y କେତେ ଆସିବ ପିଲେ y ଆସିବ 0। करेक्ट ना ये है तुमर कौन सेंट्रल मैक्सिमा तो कौन कहुए सेंट्रल मैक्सिमा। मैक्सिमा मिनिमा तो कंफ्यूजन नहीं कंस्ट्रक्टिव होची तो मैक्सिमा डिस्ट्रक्टिव होची तो मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा एटा जदि मुझे एन वन वन पुट करी ताले y केते आसीबो y विल बी इक्वल टू हाउ मच n वन हेले एटा आसीबो केते एटा आसीबो लैम्डा बाय 2 n जगह 1 पुट कर दियो बस तो एटा केते आसीबो लैम्डा बाय 2 तो y इज इक्वल टू केते d लैम्डा बाय 2d। ओके डी लैम्डा बाय 2d बुझुछ ना नहीं एटा को तुम कौन कहबो सेंट्रल मिनिमा सेमती किछि न थाए भाई सेंट्रल मैक्सिमा थाए सेंट्रल मिनिमा न थाए तो एटा फर्स्ट मिनिमा कहबो एटा प्लस माइनस ओके एटा फर्स्ट मिनिमा तो दिस इज फर्स्ट मिनिमा ओके सेंट्रल मिनिमा न थाए फर्स्ट मिनिमा थाए पिले माने एटा सेंट्रल मैक्सिमा मिल गला तापर n इक्वल टू 1 पुट करबा n इक्वल टू 1 n इक्वल टू जदि 1 पुट करबा तले हमको कम मिल जिवो n इक्वल टू 1 पुट करले एटा 1 हे जिवो तो एटा केते आसीबो y इज इक्वल टू केते आसीबो को प्लस माइनस केते मन रख d लैम्डा बाय स्मॉल d एटा को हमें कौन कहबा फर्स्ट मैक्सिमा। ओके फर्स्ट मैक्सिमा आगो सेंट्रल तापर फर्स्ट तापर सेकंड मैक्सिमा आसीबो सेकंड मिनिमा आसीबो एम चलीबो एकला n इक्वल टू 2 पुट करबो तो एटा तुमको सेकंड मिनिमा दे दबो देखो मैक्सिमा मैक्सिमा पे n इक्वल टू 1 रे तुमको कौन मिलला फर्स्ट मैक्सिमा एटी n इक्वल टू 1 रे मिलला फर्स्ट मिनिमा एटी n इक्वल टू 2 रे मिलबो फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा n इक्वल टू 2 रे मिलबो सेकंड मिनिमा मैक्सिमा किंतु गोटे एक्स्ट्रा जिंस एटी अछि सेंट्रल मैक्सिमा एटा को देखियार अछि क्लियर। ठीक अछि देखो n इक्वल टू 2 जदि हम यूज करबा तो y केते आछिबो एठी सिंपल देखो y इज इक्वल आछिबो प्लस माइनस केते 3d लैम्डा बाय 2d सिंपल ओके तो d लैम्डा बाय 2d कांस्टेंट रहबो से आंसर हमें ताको चेंज करके जिबा एटा सेकंड तमरा मिनिमा हे गला तो एबोली भाबे हमें ताको बनै परिबा क्लियर। तो जत्ते बेले भी हमें मिनिमा लिखुचे हमें सब बेले कोन करबा ताको देखिबा आ लिखिबा जेतरा हमें लिखो फर्स्ट मिनिमा लिखले फर्स्ट मिनिमा पिने बेले कोन हला एटा n इक्वल टू 1 वन रु गोटे माइनस करदब तो 0.5 बुझे ना नहीं वन रु गोटे कौन कर माइनस करदब के 0.5 जिते देखो n इक्वल टू 1 लिख 0.5 तो 0.5 तापर कौन है 0.5 डी लैम्डा बाय स्मॉल डी मन रखिया टेक्निक है यहाँ तो मुझे n इक्वल टू लिखुची थर्ड मिनिमा लिखुची थर्ड मिनिमा n इक्वल टू 3 के 2.5 डी लैम्डा बाय डी बुझे एट देखा एड मुझे लिखली फर्स्ट मिनिमा तो गोटे माइनस करदेली 0.5 गला सेकंड मिनिमा लिखुछु तो 2 रु 0.5 माइनस 1.5 गला 1.5 डी लैम्डा बाय केते गला स्मॉल डी और 1.5 टा कोन की 3/2 ना छै तो 3/2 कोन असुविधा अछि बुझुछु ना नहीं तो 3/2 डी लैम्डा बाय डी तो 3/2 डी लैम्डा बाय स्मॉल डी मन रखिबो जदि फर्स्ट मिनिमा लिखुछो n इक्वल टू 1 तो एटा 0.5 हे जिवो माइनस करिवो 0.5 n इक्वल टू 2 धर लिखुछो एठी भी 0.5 माइनस करिवो एटा 1.5 केते हे जिवो डी लैम्डा बाय डी आ 1.5 टा कोन की 3/2 ही तो किछ असुविधा नाही तो सेई बडे भाबे मिनिमा को मन रख परिवो तो जोठी मिनिमा हबो सेठी तुमको डार्क देखा जिवो जोठी मैक्सिमा हबो सेठी तुमको ब्राइट देखा जिवो सिंपल तो स्क्रीन ऊपर ऑलरेडी मु डायग्राम करि देइथिली तो एट तमे कैलकुलेट करि परिवो फ्रिंज विड्थ कोन फ्रिंज विड्थ हला बेसिकली कंजिक्यूटिव मैक्सिमा और कंजिक्यूटिव मिनिमा भितर जो डिस्टेंस था देखो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा के सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा
कंजिक्यूटिव मिनिमा के फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा, ये जो डिस्टेंस आसीबो बिटवीन कंजिक्यूटिव मैक्सिमा एंड कंजिक्यूटिव मिनिमा ताको फ्रिंज विड्थ कहबा, बीटा कहबा। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कौन, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कौन, मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, ताहले बीटा केते आसीबो, सिंपल बीटा आसीबो लैम्बडा केते, लैम्बडा कैपिटल डी बाय केते ना स्मॉल डी। এটা হলা বিটা ফ্রিঞ্জ উইডথ কা উপরে ডিপেন্ড করছে, এটা ওয়েভলেংথ উপরে ডিপেন্ড করুচি। ওকে, তো এটা হলা কোন, তুমি দেখি পড়তবো এটা হলা ফ্রিঞ্জ উইডথ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଙ୍ଗୁଲାର ଫ୍ରିଞ୍ଜ ୱିଡ୍ଥ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆଉ ଆମେ କିଛି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଅନ୍ ଦ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଫ୍ରିଞ୍ଜ ୱିଡ୍ଥ କଣ, ଫ୍ରିଞ୍ଜ ୱିଡ୍ଥ କଣ ତ ଆମେ ପଢିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କିଛି କରିବା, ଗ୍ରାଫ କିଛି ଦେଖିବା, ଗ୍ରାଫ ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ୱିଡ୍ଥ ର ଇଫେକ୍ଟ କଣ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି ମିଡିୟମ ର ଇଫେକ୍ଟ କଣ। ଓକେ, ମିଡିୟମ ଚେଞ୍ଜ ର ଇଫେକ୍ଟ କଣ, ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ରେଡି ହେଇଯିବ। ସୋ ମାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ ହିୟର। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଉପରେ ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।